ऑडिबल। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ठीक ठाक हो? बढ़िया। ओके। आपने एक बार डोपामीन बताया था, वो तोहफा। डोपामीन बताया था। डोपामीन जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है वो। ओके, चलो ठीक है। फुल टेस्ट आपका इसी वीकेंड होगा, ठीक है। इस वीकेंड ही हमारा फुल टेस्ट है। प्रिपेयर्ड हो? जितना आपने पढ़ा है उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, वही आएगा। चलिए, जय हिंद। अभी आवाज क्लियर है क्या? आप एक बार बताना मुझे। आवाज क्लियर है अच्छे से? नहीं, लास्ट क्लास ज्योग्राफी की नहीं होगी बिल्कुल, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना। अभी मान के चलो, अभी बेसिक क्लास भी एक करनी है अपने को, दो क्लास और होंगी। फिजिकल ज्योग्राफी वापस आके मैं दो क्लास लूंगा उसको, ठीक है। फुल टेस्ट में करंट अफेयर्स भी होगा, बिल्कुल। राइट सर। नहीं, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट अभी नहीं होगी। टाइम है। एक बजे मैं ईयरफोन अपना चेक कर रहा हूँ। मुझे बताना अगर आवाज आपको आ रही है अभी तो। चलो ठीक है, उसमें आवाज नहीं आ रही। ऐसे आ रही ना? ये बताओ। ऐसे तो आ रही है आवाज? ओके फाइन। ठीक है। चलिए फाइन, ओके। ऐसे आएगी, थोड़ा मैं तेज बोलूंगा और क्योंकि यहाँ पर यार हेडफोन नहीं है। हेडफोन कैरी करेंगे इतना भारी भाई तो। बट ईयरफोन है मेरे, पता नहीं ईयरफोन में आवाज क्यों नहीं जा रही है, तो मैं उसको जरा देख लूंगा। और तो मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा, प्लीज अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन यूज कर लो। आपको क्लियरली अच्छे सुनाई देगा, ठीक है। तो आज ये जो क्लास हम पढ़ने वाले हैं, आपका यहाँ पर मुझे पेशेंस चाहिए। सबसे पहली चीज क्या चाहिए आपसे? पेशेंस। अगर ये है आपके पास तो आपको ये चैप्टर मस्त समझ में आएगा, मजा आएगा एक्चुअली। ठीक है, सिर्फ समझ नहीं आएगा आपको, मजा आएगा। आपको अच्छे से क्लियर होगा कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके। आप देखोगे, आज के बाद कभी भी आप कहीं घूमने जाओगे, कहीं भी आप रहेंगे, कोई भी अगर आपको ज्योग्राफी का कहीं भी कोई भी फिगर दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि यार ये ऐसे बना होगा, यहाँ पर इरोजन हुआ होगा, राइट, यहाँ पर डिपोजिशन हुआ होगा। आपको अंतर समझ में आएगा कि इरोजन और डिपोजिशन में अंतर क्या होता है। ओके। आप समझ पाएंगे कि हमारे दो तीन प्रकार के इरोजन होते हैं। हेडवर्ड इरोजन क्या होता है, लेटरल इरोजन क्या होता है, वर्टिकल इरोजन क्या होता है, राइट। तो इन सब चीजों को हम आज की क्लास में समझेंगे, देखेंगे। तो बस थोड़ा पेशेंस चाहिए आपके साइड से। राइट। एक सेकंड। आपने मुझे ब्लॉक किया है क्या, जो मेरे क्वेश्चन नहीं दिखते? हाँ यार। अरे भाई। शांत। ठीक है, ब्लॉक किया है बिल्कुल। ओके। चलिए, तो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं। राइट, टॉपिक हमारा है लैंडफॉर्म, ठीक है। सो लैंडफॉर्म में बिफोर वी स्टार्ट, कल हमने थोड़ा बहुत, मैंने आपको ट्रेलर दिखाया था, राइट, बट उसको आज मैं फिर से बताऊंगा आपको एक बार। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जितने भी आपको डायग्राम दिख रहे हैं, यहाँ देखो। यहाँ पे भैया देखो, आपका नदी आ रही है, राइट, यहाँ गड्ढा हो गया। अब ये जो गड्ढा हुआ ना, ये गड्ढा होना भी एक लैंडफॉर्म है। ये गड्ढे का बन जाना भी एक लैंडफॉर्म है। गड्ढे में क्या हो गया? अगर ये गड्ढा हो गया, तो ये भी आपका कैसे हुआ होगा? नीचे की जमीन क्या हुई होगी? इरोड हो गई होगी, राइट। नीचे की जमीन इरोड हो गई, गड्ढा बन गया, पानी आपका अंदर जाने लगा। अंदर अगर आपका केव बन गया, गुफा बन गई, एक तो मैन मेड होती है, बट अगर नेचुरली बन रही है तो ये भी कैसे बना? ये भी आपका एक लैंडफॉर्म है। ये चीज भी बालक हमारी क्या है? ये चीज भी हमारी एक लैंडफॉर्म है। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से हमारे क्वेश्चंस खूब सारे आपको मिलते हैं, राइट। और टॉपिक मजेदार है, बस ये टॉपिक अच्छा है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, इसको हम कैसे पढ़ने वाला है, ठीक है। चलिए, तो पहले बात तो अर्थ का जो मूवमेंट हमारा होता है, अर्थ के अंदर आपकी मूवमेंट हो रही है या अर्थ की चीजें हमारी बन रही है, राइट, वो दो प्रकार का होता है। एक आपका होता है इंडोजेनेटिक मूवमेंट अर्थ में, और दूसरा हमारा होता है एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। दो प्रकार के हमारे मूवमेंट होते हैं। इंडोजेनेटिक मूवमेंट आपके होते हैं हमारे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अब इंडोजेनेटिक भी होंगे हमारे दो प्रकार के, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। तो अगर मैं अर्थ के अंदर की बात करूं, अर्थ के अंदर हमारा मूवमेंट हो रहा होगा। एक बार मुझे बता दो इफ आई एम ऑडिबल इनफ। थोड़ा आवाज लो होगी, बट मैनेजेबल है ना? मैनेजेबल है ना? ठीक है, फाइन।
ओके। सो अर्थ का जो हमारा मूवमेंट है, राइट, अर्थ का बालक जो हमारा मूवमेंट होता है वो आपका मेनली दो प्रकार का होता है। अर्थ का मूवमेंट आपको मिलेगा हमारा मेनली दो प्रकार का। पहला आपका होता है इंडोजेनेटिक। फर्स्ट मूवमेंट हमारा होगा इंडोजेनेटिक मूवमेंट, राइट। सेकंड मूवमेंट हमारा होगा एक्सोजेनेटिक। सेकंड मूवमेंट विल बी एक्सोजेनेटिक। अंतर क्या हुआ? एक्सोजेनेटिक। सो इंडो का मतलब ऑब्वियसली अंदर, एक्सो का मतलब ऑब्वियसली बाहर, राइट। ये तो बहुत बेसिक टर्म है। तो पहले मैं आपको भी यहां पर वो कुछ टर्म्स बताऊंगा जो आपको मिलने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमको कुछ टर्म्स मिलते हैं जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जरा मैं मैसेज डाल दूं। एक सेकंड। जस्ट अ मिनट प्लीज, मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ ग्रुप में। कुछ लोग को जब तक पुश ना करो तब तक वो घर से निकलते नहीं, जैसे मैं। तुम मेरे लिए पढ़ रहे हैं जैसे। चलिए, फाइन। ओके, सो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ पे जो हमारे अर्थ का मूवमेंट है बालक, वो दो प्रकार का है, ठीक है। अर्थ के अंदर आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है? हमारा दो प्रकार के हो रहा है। एक अर्थ के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एक अर्थ के बाहर मूवमेंट हो रहा है। तो जो अर्थ के हमारे अंदर मूवमेंट होता है वो भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। अब उनके टर्म समझना, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट टर्म्स हमारे। एक को हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, राइट। पहला हमारा होता है डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोपिज्म हम उसको बोलते हैं। और जो दूसरा हमारा होता है उसको हम बोलते हैं सडन मूवमेंट। तो अर्थ के अंदर आपको दो प्रकार के मूवमेंट मिलेंगे। एक आपका होता है सडन मूवमेंट, अचानक से मूवमेंट होना, और दूसरा आपका होता है डायस्ट्रोपिज्म। करेक्ट? ओके। एक्सोजेनेटिक में क्या होता है? एक्सोजेनेटिक भी आपके दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है वेदरिंग होना, वन इज वेदरिंग, और दूसरा हमारा होता है आपका इरोजन। ओके। सो एक आपका होता है वेदरिंग, दूसरा हमारा होता है इरोजन। बिल्कुल आसान टर्म्स। चलिए, अब डायस्ट्रोपिज्म का मतलब भैया क्या होता है? डायस्ट्रोपिज्म का मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज डायस्ट्रोपिज्म? सो डायस्ट्रोपिज्म का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आपका जो हमारा प्रोसेस है, राइट, अर्थ की जो क्रस्ट है हमारी, राइट, अर्थ की क्रस्ट का जो डिफॉर्मेशन होता है, मतलब अर्थ की क्रस्ट में आपकी चीजें जो हमारी बन रही हैं, चाहे फॉल्टिंग हो रहा है कहीं पर, फोल्डिंग हो रहा है, राइट, इन सब चीजों को हम बोलते हैं डायस्ट्रोपिज्म। सो डायस्ट्रोपिज्म हमारा क्या होता है? एक प्रोसेस होता है, ये समझ लेना। टर्म्स पूछ लेगा एग्जाम में। डायस्ट्रोपिज्म क्या होता है? हमारे अर्थ पर एक प्रोसेस होता है, किस चीज का? ऑफ डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है, राइट, ऑफ अर्थ क्रस्ट। सो अर्थ के क्रस्ट का डिफॉर्मेशन जो होता है, अर्थ के क्रस्ट का डिफॉर्मेशन होकर अलग अलग हमारे लैंडफॉर्म जो बनते हैं, उसको हम डायस्ट्रोपिज्म में इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे हमारा हो गया फोल्डिंग, तो फोल्डिंग भी एक एग्जाम्पल है हमारे डायस्ट्रोपिज्म का, राइट। फॉल्टिंग, फॉल्टिंग भी हमारा एग्जाम्पल है किसका? डायस्ट्रोपिज्म का। ओके। तो ये अर्थ के अंदर होता है आपका, अर्थ के अंदर आपका होगा आपका फोल्डिंग, फॉल्टिंग, ये सब। अब सडन मोमेंट में क्या आता है? सडन मोमेंट में आपका हो गया वॉल्केनो, कि अचानक से वॉल्केनो आ गया, राइट। दूसरा हमारा अर्थक्वेक। ये सब चीजें हमारी अंदर से ही आएंगी ना, इसलिए इनको हमने ग्रुप कर रखा है इंडोजेनेटिक फोर्सेस में। अर्थ के अंदर की जो आपके फोर्स होते हैं वो दो प्रकार के मेनली। डायस्ट्रोपिज्म, जहां पर एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस आपका होता है, राइट, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा जहां पर फोल्डिंग, फॉल्टिंग आपका ये सब हो रहा है, नया क्रस्ट बन रहा है, डिफॉर्मेशन हो रहा है क्रस्ट का हमारे, राइट। दूसरा आपका होता है सडन मूवमेंट, जहां पर वॉल्केनो, अर्थक्वेक, ये सब आते हैं। तो ये तो हो गया अर्थ के अंदर की कहानी। अब जो अर्थ के बाहर हमारा है, अर्थ के बाहर बालक आपको देखने को मिलेगा इरोजन और वेदरिंग, राइट। इरोजन हो रहा होता है और आपका वेदरिंग हो रहा होता है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये होता है कि इरोजन का मतलब यार ये होता है कि आपका किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, इमेजिन करो, आज का चैप्टर ऐसा है कि आप आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए रियल लाइफ में। ओके। सो एक्सोजेनेटिक में क्या होता है कि आप इमेजिन करो कहीं पर, कहीं पर कोई मिट्टी है, कोई जमीन है, राइट, वो आपकी जमीन,
चाहे तो पानी के थ्रू, चाहे तो हवा के थ्रू, या सी वेव के थ्रू, या ग्लेशियर के थ्रू, वो जमीन वहां से कट कर कहीं और जा रही, कहीं की जमीन कट कर कहीं और चली गई, इसको हम बोलते हैं इरोजन, राइट। बट वेदरिंग क्या होता है? वेदरिंग आपका होता है कि कहीं पर कोई मिट्टी थी, कोई रॉक था, राइट, और वो सीधे वहीं पर ब्रेक हो गया। यहां पर आपका ऐसे मूवमेंट नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है इरोजन और वेदरिंग में। लोगों को पता नहीं होता ये। लोगों को लगता है सर इरोजन और वेदरिंग सेम ही तो है। हाँ, चीज आपकी सेम ही हो रही होती है, कहीं ना कहीं हमारे आपका मिट्टी वगैरह हटी हुई होती है, लेकिन अंतर बस ये है कि वेदरिंग आपका क्या होता है सर, वेदरिंग आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। पहली बात तो समझना, यहाँ पर जो आपके मिनरल्स हैं या जो मटेरियल्स हैं वो डिस्प्लेस नहीं होते। मटेरियल्स नॉट डिस्प्लेस्ड, मटेरियल्स हमारे यहाँ पर डिस्प्लेस नहीं होते। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर आपके मटेरियल्स हमारे डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं। मटेरियल्स हमारे यहां पर बालक हो जाएंगे आपके डिस्प्लेस्ड। ठीक है, ये अंतर है पहला तो हमारे वेदरिंग और इरोजन में। अब इरोजन में क्या होगा, जितने भी कल आपने फोर्स पढ़े थे, रनिंग वाटर हमारा हो गया, राइट, हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, हमारा विंड हो गया, ग्लेशियर हो गया, इन सभी फोर्सेस के एक्शन से क्या होता है, इन सभी फोर्सेस के एक्शन से हमारा जो सरफेस है, राइट, उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इरोजन। बट वेदरिंग इज बेसिकली हमारा डीकम्पोजिशन। वेदरिंग आपका होता है डिकम्पोज हो जाना, डिकम्पोजिशन ऑफ हमारे रॉक का, रॉक का हमारा डिकम्पोजिशन, सॉइल का हमारा डिकम्पोजिशन। मतलब कोई आपका चट्टान पड़ी हुई है, अचानक से उसमें बीच से हमारा अलग होगी, राइट, अचानक से बीच से अलग हो गई। अलग क्यों हो गई होगी? हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर रीजन रहा हो सकता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक रीजन हमारा रहा हो, राइट, हो सकता है आपका कोई और रीजन रहा हो, ठीक। बट इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपके सर हमारे ये सारे आपके रीजन होता है, राइट, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, कुछ भी। तो ये मेन अंतर है वेदरिंग और इरोजन में, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। वेदरिंग में आपको सर डेन्यूडेशन देखने को मिलता है, राइट। वेदरिंग में हमारे आपको क्या मिलेगा, डेन्यूडेशन देखने को। आप पूछोगे भैया डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन का मतलब ये होता है आपका जो एक परत है, राइट, उस लेयर को हटाने को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। एक टर्म आप और सीखते हैं यहाँ पर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ज्योग्राफी के इस चैप्टर में आप एक टर्म और सीखते हो जिसका नाम है डेन्यूडेशन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डेन्यूडेशन? डेन्यूडेशन का मतलब होता है कि जो आपका सरफेस की लेयर है, चाहे वो मिट्टी की हो, रॉक की हो, राइट, किसी भी चीज की, सरफेस के लेयर का हट जाना, सरफेस के लेयर का क्या है, रिमूव हो जाना, रिमूवल ऑफ सरफेस लेयर्स, इसी को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। तो आपके हमारे इरोजन या वेदरिंग में क्या देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं कि भैया ऊपर की चीजें हमारी हट गई या ब्रेक डाउन हो गया, राइट, ये चीज आपको देखने को मिल रही है। चलिए, तो ये है हमारा टॉपिक जिसके बारे में यहाँ पढ़ रहे हैं। लेकिन ये टर्म्स ध्यान रखना, टर्म्स हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये टर्म्स आपसे वो पूछता है कि ये है क्या, ठीक है। उसके बाद हम एक एक करके पढ़ते हैं। मैं रिपीट कर दूं, अर्थ का जो हमारा असर, अर्थ के अंदर आपका मूवमेंट अंदर भी हो रहा है, अर्थ के अंदर चीजें भी हमारी मूव कर रही है, फोर्स लगा रही है, अर्थ के बाहर भी फोर्स लग रहा है, राइट। अर्थ के अंदर जब फोर्स लगता है तो वहां पर दो चीजें आपकी हो रही होती है, या तो आपका हो रहा होता है सडन मूवमेंट, या आपका हो रहा होता है डायस्ट्रोपिज्म। डायस्ट्रोपिज्म क्या होता है, अर्थ के अंदर क्या हो रहा था आपका, हमारे फॉल्टिंग, फोल्डिंग, जैसे आपने अर्थक्वेक में देखा था, राइट। अर्थक्वेक में भी कहीं ना कहीं आपका ये फॉल्टिंग इन्वॉल्व होता है, ओके। फोल्डिंग आपको पता है सर कैसे हमारा पहाड़ बनता है, हमारा अंदर क्या हो रहा होता है, अंदर आपकी प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, वो सब हमारा डायस्ट्रोफिज्म ही तो है, कि प्लेट्स मूव कर रही हैं, आपका एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जा रही है, टकरा रही है, पहाड़ बन रहा है, रिज बन रहा है, कुछ और बन रहा है। ये सब हमारा क्या होता है, अर्थ के इंटरनल फोर्स की वजह से होता है, राइट। इसको हम बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। दूसरा हमारा होता है सडन मूवमेंट, जहां वॉल्केनो और अर्थक्वेक आता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जो अभी हमारा चैप्टर है जहां पर हम डील करते हैं कि जो अर्थ के सरफेस पर या जो बाहर फोर्स है, उससे अर्थ पर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, राइट, कौन कौन से हमारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इस चीज को हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इस चीज को हम यहां पे देखेंगे। तो ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक वेदरिंग होता है और एक इरोजन होता है। वेदरिंग का सिर्फ ये होता है कि आपका कोई रॉक थी, कोई मिट्टी थी, कुछ भी था, वो वहीं पर वहीं खड़े खड़े क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई। कैसे हो गई होगी? प्रेशर से हो सकता है, पानी से हो सकता है, किसी और चीज से हो सकता है। इरोजन में क्या होता है, इरोजन में आपका सर मूवमेंट होता है, कि जो ऊपर की परत थी उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स उड़ा के ले गया,
चाहे रनिंग वाटर हो, चाहे ग्राउंड वाटर हो, हवा हो, ग्लेशियर हो हमारा, राइट, या आपका ग्राउंड वाटर हो, या हमारा सी की वेव हो, कुछ भी हो सकता है फोर्स आप। तो वेदरिंग और इरोजन में अंतर ध्यान रखना। और ये आपके दो हमारे प्रकार के फोर्स होते हैं। अच्छे से क्लियर है सर जी? भाई वॉइस इतनी निकल पाएगी मेरे मुंह से आज, ठीक है? थोड़ा मैनेज कर लो प्लीज। चलिए, आशु पढ़ लो यार भैया, अभी जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कर लो पहले। चलिए प्लीज टॉपिक पर रहना आज, ठीक है? बड़ा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ट्रस्ट मी सबसे ज्यादा आपको मजा आएगा। लेकिन तब जब आप कुछ स्किप नहीं करोगे। अगर आपने एक दो लाइन भी स्किप कर दिया ना, तो फिर यार मतलब फिर ऊपर से आएगा। मैं खुद रिपीट करता रहूंगा बार 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 बार, लेकिन स्टिल कुछ चीजें आपसे एक्सपेक्टेड है कि हाँ थोड़ा सा दिमाग बुद्धि यहाँ पर ना लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो बिफोर आई मूव अहेड, एक दो टर्म्स मैं आपको और सिखाता हूँ, बिकॉज यहाँ इस चैप्टर में आप यूज करते हो। या अगर मान लो आपसे सीधे एग्जाम में पूछ ले, मान लो आपसे सीधे एग्जाम में पूछ लेगा, जरा बताओ इस पर्टिकुलर चीज को हम क्या बोलते हैं, राइट, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसे वाले जो आपको क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए मैं आपको दो तीन टर्म सिखाता हूँ। जैसे आपका एक टर्म होता है हमारा हाइड्रेशन, ध्यान दो। एक टर्म हमारा होता है हाइड्रेशन, शायद कहीं सुना हो, नहीं सुना हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। सो टर्म इज हाइड्रेशन हमारा, हाइड्रेशन। एक टर्म होता है हाइड्रेशन। एक टर्म आपका होता है एट्रीशन, एट्रीशन। हाइड्रेशन हो गया, एट्रीशन हो गया। एक टर्म हमारा होता है एब्रेजन, एब्रेजन, राइट। एक टर्म आपका होता है डाउन कटिंग या फिर वर्टिकल इरोजन। शायद आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे, पढ़ा होगा तब, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, कि भैया वर्टिकल इरोजन, भैया लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन हमारा, वर्टिकल इरोजन, और आपका हमारा जो वर्टिकल हो गया, लेटरल हो गया, और हमारा एक होता है आपका हेडवर्ड इरोजन, हेडवर्ड इरोजन, ठीक है? इन तीनों में अंतर क्या होता है अभी बता दो भैया, जैसे आगे हम जब रिवर पढ़ेंगे अभी, तो उसमें हमको ये काम में आएगा, ठीक है? चलिए, सो ये टर्म्स एक बार सीखते हैं। तो पहली बात तो हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वी ऑल नो सर, हाइड्रेशन, हाइड का मतलब क्या है? पानी की हम बात करते हैं, राइट? हाइड का मतलब ये होता है ना कि हम पानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। सो हाइड्रेशन का सिंपल मतलब होता है कि आपका फोर्स ऑफ रनिंग वाटर जो हमारे रॉक्स वगैरह को क्या करे, हमारे रॉक्स वगैरह को वियर डाउन करे, मतलब इरोड कर दे। सो हाइड्रेशन इज बेसिकली अ फोर्स, हमारे रनिंग वाटर के फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ रनिंग वाटर। जो हमारे रनिंग वाटर का फोर्स होता है, राइट, जो हमारे बड़े बड़े पत्थर को, चट्टानों को वियर डाउन कर देता है, वियर्स डाउन रॉक्स। वियर डाउन का मतलब क्या होता है? इरोड कर देना, रॉक्स वगैरह को इरोड कर देगा। जितनी भी आपको दुनिया में फोटो दिखती होंगी, देखो यहाँ पर, ये फोटो आपको दिख रहा है, ऑल्दो यहाँ रनिंग वाटर नहीं है, यहाँ पर आपकी वेव्स हैं, बट स्टिल किसी जमाने में, किसी जमाने का मतलब है मिलियन साल पहले, कई मिलियन साल पहले ये पहाड़ आपके ऐसे रहे होंगे, ऐसे, ये पूरे में पहाड़ रहे होंगे। फिर क्या हुआ? सी की वेव आपकी आती रही, अपने साथ इनको इरोड करके ले जाती रही, होता रहा, ये होता रहा, होता रहा। फिर जाके कई हजार लाख साल के बाद अब आपको दिखता है कि भैया ऐसा हमारा इरोजन हो गया है, ठीक है? तो जब भी आप ज्योग्राफी यहाँ लैंडफॉर्म पढ़ रहे हो, तो इमेजिन करना कि आप आज से 1 मिलियन साल पहले की, 1 मिलियन साल पहले का अर्थ सोच रहे हो कि उस टाइम पर कैसा अर्थ रहा होगा। आज जैसा है वो तो बना है, और वो बना कैसे है, उसी प्रक्रिया को हम यहाँ समझने वाले। सो हाइड्रेशन इज बेसिकली एक फोर्स होता है ऑफ पानी जो हमारे रॉक्स वगैरह को इरोड कर देता है, ठीक। दूसरा एट्रिशन क्या होता है? एट्रिशन भैया हमारा रिवर पार्टिकल्स होते हैं, राइट। रिवर पार्टिकल जब आपके आपस में कोलाइड करते हैं, ओके, और हमारे क्या करते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, उसको हम बोलते हैं एट्रिशन। यह हम लिख दे रहा हूं, रिवर के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होंगे। अब रिवर के अंदर बहुत कुछ होता है, रिवर के अंदर आपको सॉल्ट मिलेगा, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, कभी देखा है अगर आपने? भाई साहब रिवर में क्या होता है? रिवर में आपको सैंड मिलेगा, सिल्ट मिलेगा, क्ले मिलेगा, पत्थर मिलेगा, सैंड मिलेगा, सब कुछ मिलता है। तो जो हमारे रिवर के पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें सब कुछ आ गया आपका, रिवर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड्स अगेंस्ट ईच अदर, कोलाइड्स अगेंस्ट ईच अदर, आपस में कोलाइड करते हैं, और फिर क्या होता है, और ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, राइट। ध्यान रखना, जितना भी लंबा आपके रिवर का फ्लो होगा, उतने ही लास्ट में छोटे सेडिमेंट्स बचेंगे। क्यों? ऑब्वियसली पानी का इतना ज्यादा फ्लो होता है कि जो हमारे पानी में आपको पत्थर मिल जाते हैं या जो मिट्टी मिल जाती है, उनको पानी क्या करता है, पानी का फोर्स क्या करेगा, इरोड कर देगा, छोटा बना देगा। इसी को हम बोलते हैं एट्रीशन।
अब तीसरा एकदम आता है एब्रेशन, राइट। एब्रेशन क्या होता है? एब्रेशन का मतलब होता है कि आपका भैया सॉलिड, हमारा कोई लोड है या रिवर का लोड मान लो, और वो आपस में टकरा रहा होता है, राइट। सॉलिड रिवर के हमारे लोड क्या कर रहे होते हैं, आपस में रॉक से टकरा रहे होते हैं और उनको इरोड कर रहे होते हैं। मतलब मान लो ये आपका, मतलब कुल मिला के एब्रेशन इज बेसिकली आपका लेटरल इरोजन। जब मैं आपको ये सिखाऊंगा तो भी आप देख लो एब्रेशन क्या होता है। एब्रेशन आपका मान लो सॉलिड हमारा रिवर के पार्टिकल्स हैं, सॉलिड रिवर पार्टिकल्स होते हैं हमारे ये, सॉलिड रिवर पार्टिकल्स या लोड होता है, और ये रॉक से टकराते हैं, रॉक से टकराएंगे और उसके बाद उनको इरोड कर देंगे, वियर्स देम डाउन। आप पूछोगे भैया जरा मुझे अंतर बताओ क्या है एट्रिशन और एब्रेशन में। एट्रिशन में अंतर ये होता है कि एट्रिशन में आपके रिवर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं। एब्रेशन में क्या होता है कि रिवर के पार्टिकल्स जो अगल बगल, अब यार रिवर अगर आपकी फ्लो कर रही है भैया, रिवर कैसे फ्लो करेगी? रिवर हमारी ऐसे तो फ्लो करेगी ना, ये रिवर जा रही है आपकी, तो भाई रिवर के अगल बगल भी तो पार्टिकल्स होंगे, राइट। रिवर के इधर उधर भी तो पार्टिकल्स होंगे, उनसे रिवर टकरा रही है, उनको इरोड कर रही है। इसी चीज को हम बोलते हैं एब्रेशन। रिवर के अंदर के पार्टिकल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं एट्रीशन। और हाइड्रेशन क्या होता है? सिंपल, इन सबको हाइड्रेशन बोलते हैं, जहां पर रनिंग वाटर आपका रॉक्स को इरोड कर रहा होता है। तो ये बेसिक टर्म है आपके इस चैप्टर में यूज होने वाले, राइट। इवन विंड के बारे में भी आपको बताएगा कि विंड भी हमारा करता है, पानी करता है, सब कुछ आपके कहीं ना कहीं हमारे इरोजन वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा मैं आपको समझाता हूं कि वर्टिकल इरोजन हमारा, लेटरल इरोजन और हेडवर्ड इरोजन में अंतर क्या है। ये पढ़ने के बाद फिर आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा, मैं आपको एक साथ 5 लैंडफॉर्म पढ़ाऊंगा अभी एक साथ, और जो आपको मजा आएगा ना, राइट, एकदम लिटरल मूवी की तरह आपको लगेगा कि हाँ सर इमेजिन कर पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हुआ होगा। रटना तुमको नहीं पड़ेगा, ये ऑर्डर ऑर्डर पे आएंगे, ठीक है। ये आपका स्टैटिक है, इसको मैं तुमको लिख के दिखा दूंगा भाई, तो तुम तब भी पढ़ लोगे, ठीक है। इस चक्कर में मत पढ़ो, कोई चीज कैसे बन रही है उसको हम पहले पढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक डायग्राम बनाता हूँ, एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया हमारा इरोजन वगैरह क्या होता है, या ये हमारा 3 प्रकार के जो इरोजन मैंने आपको पढ़ा है ये क्या होता है। ध्यान से देखो, ठीक है। ये भैया जी जमीन है, क्या आप 3D डायग्राम इमेजिन कर पा रहे हो? अब भाई मुझे इतना ही आता है बनाना 3D में, ठीक है। मान लो ये आपकी कोई रिवर है, यहाँ पर पानी, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है। ये आपका जमीन है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये गड्ढा हो गया, ठीक है। ये गड्ढा हो गया, मतलब ऊपर से इतना बड़ा गड्ढा हो गया। तो जब आपकी रिवर मान लो हमारी फ्लो कर रही है ऐसे, रिवर का डायरेक्शन अगर मैं ऐसे मान लेता हूं, तो रिवर जब, देखो ये समझना, जो आपका रनिंग वाटर होता है ना, पानी, राइट, पानी जो हमारा होता है, बहुत फोर्स होता है उसमें भाई, बहुत ज्यादा फोर्स होता है, ठीक है। पानी में बहुत फोर्स होता है। और आपको पता है पानी किधर ज्यादा होगा? जो आपके ह्यूमिड रीजन्स होते हैं ना, ह्यूमिड इलाके, जो भी हमारे ह्यूमिड रीजन्स होते हैं, ह्यूमिड रीजन्स में क्या होता है, बारिश ज्यादा होगी, मोर रेनफॉल, राइट। ज्यादा आपकी बारिश होती है क्योंकि गर्मी ज्यादा होती है, आपका इवापोरेशन ज्यादा होगा, क्लाउड बनेंगे खूब सारे, अगर क्लाउड बनेंगे तो बारिश खूब सारी होगी। तो ह्यूमिड रीजन्स में क्या होता है, हमारा रेनफॉल बहुत क्या होता है, बहुत हाई होता है। तो स्पेशली ह्यूमिड रीजन्स में, राइट, क्या होता है कि आपका जो रनिंग वाटर है हमारा, या बारिश का पानी है, ओके, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं सरफेस को डिग्रेड करने में। डिग्रेड का मतलब क्या होता है कि आपके क्रस्ट को हमारे कहीं ना कहीं भैया, उनको कुछ ना कुछ बनाने में, राइट, या उसको डिस्ट्रॉय करने में, इन सब में हेल्प कौन करते हैं, हमारे रनिंग वाटर करते हैं, ठीक है। तो रनिंग वाटर के बारे में हम 3 प्रकार के इरोजन पढ़ते हैं कि सर रनिंग वाटर अगर पानी कहीं पर बह रहा है तो वो 3 तरह से करता है इरोजन। रियल में इमेजिन करो, रियल में करो इमेजिन कि पानी कहीं बह रहा है। अब अगर पानी कहीं बह रहा होगा, खुद सोचो, पहले तो भैया वो नीचे, पहले तो अपना जिस रास्ते में बह रहा है वहां नीचे की तरफ कटिंग करेगा। कटिंग का मतलब क्या हुआ? कटिंग का मतलब इरोजन हुआ। इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल इरोजन। दिस इज हमारा वर्टिकल इरोजन, या इसी को हम लोग डाउनवर्ड कटिंग भी बोलते हैं।
इसको हम लोग डाउनवर्ड कटिंग के नाम से भी जानते हैं। मतलब इमेजिन करिए रिवर कहीं पर बह रही है, तो रिवर यार, रिवर के नीचे का जो पानी सरफेस होगा, रिवर उसको भी तो इरोड करेगी ना, रिवर उसको भी इरोड करेगी, राइट। सो इसी को हम बोलते हैं डाउनवर्ड कटिंग। उसके बाद रिवर क्या करती है, रिवर आपका जो साइड साइड में हमारा जमीन होता है, अब मान लो आपका रिवर का फ्लो ये था, ये आपका रिवर का वो है हमारा, ये आपका रिवर का कोर्स है, ठीक है, और इधर आपका जमीन है। तो यार इधर भी तो ये जो ये हिस्सा है, ये जमीन का हिस्सा है, जमीन का जो ये हिस्सा है, इसको भी तो रिवर इरोड करेगी ना यार, राइट। अगर आपकी ये रिवर बह रही है, इधर देखो, अगर ये आपकी रिवर बालक बह रही है, मान लो ये रिवर है, तो रिवर इरोड कहाँ कहाँ करेगी, एक तो अंदर करेगी, है ना, जहां पे बह रही है, दूसरा एक किनारे पे भी तो करेगी, राइट। जो पानी अगर आपका बह रहा है, तो भैया पानी केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल नीचे इरोड करेगा, नीचे जमीन को करेगा, नीचे की जमीन के साथ साथ किनारे की जमीन को भी तो इरोड करेगा, राइट। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लेटरल इरोजन, लेटरल इरोजन। सो लेटरल इरोजन क्या होता है, जब आपकी किनारे की जमीन, ये वाली जमीन, रिवर के आपके बगल बगल की जमीन जब हमारी इरोड होती है, उसको हम बोलते हैं लेटरल इरोजन। दिस इज नोन एज लेटरल इरोजन। और तीसरा हमारा होता है हेडवर्ड इरोजन। अब मान लो रिवर आपकी ऐसे फ्लो कर रही थी, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन रिवर ने खुद से रास्ता बना लिया, रिवर ने इरोड कर करके अपना रास्ता खुद बना लिया, राइट। इसको हम बोल देंगे हेडवर्ड इरोजन। नाम में ही आपको दिख रहा है सर, हेडवर्ड इरोजन का मतलब क्या होता है, राइट। नाम में ही प्रीटी मच क्लियर है आपका कि व्हाट एग्जैक्टली इज हेडवर्ड इरोजन। तो अगर हमारा रिवर का पानी है, या कहीं भी पानी अगर बह रहा है, कहीं भी अगर पानी बह रहा है सर, तो वहां पर आपको ये तीन प्रकार के इरोजन देखने को मिल सकते हैं। एक हमारा होता है वर्टिकल, जहां नीचे, जहां पानी जिस जमीन पर बह रहा होता है उसके नीचे करता है इरोड, ऐसी आपका वी शेप्ड वैली, गॉर्ज, कैनियन बने थे कल, है ना, जहां मैंने आपको बताया था वर्टिकल इरोजन हो रहा था, वर्टिकल इरोजन हो रहा था, वहां पर नीचे की जमीन आपकी क्या हो रही थी, इरोड हो रही थी, राइट। लेटरल इरोजन क्या होता है, जब जिस जमीन पर पानी बह रहा है उस जमीन की बजाय पानी आपका किनारे किनारे पर इरोड करता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल इरोजन। और हेडवर्ड इरोजन क्या होता है कि पानी जिधर जा रहा है, आगे अगर रास्ता कम था, या मान लो वहां मिट्टी मिट्टी थी, कुछ भी ऐसा था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कई हजार सालों के बाद ऐसा हुआ कि सर वहां भी आपका पानी फ्लो करने लगा। कैसे कर रहा होगा, पानी के पास इतनी शक्ति है कि उसने इरोड कर दिया। तीन प्रकार के आपके इरोजन है। अच्छे से क्लियर है, एक बार मेरे को उसकी फोटो दिखा दे रहा हूं, अगर अभी भी किसी को डाउट ऐसा नहीं होगा, बट स्टिल क्या पता, तुम्हारा कोई भरोसा है नहीं। हम्म आराम से आज खूब सारी फोटो दिखाऊंगा मैं आपको, जो मैंने लगाई है वो भी आप देखोगे, बाकी इधर भी देखोगे। अब देखो जैसे ये हो रहा, देखो ये फोटो, ये बेस्ट फोटो, इधर ध्यान से देखो, ये मान लो रिवर है आपकी, ठीक है, रिवर जा रही थी, अब रिवर आपकी ऐसे जा रही है, तो वो आगे की तरफ इरोड करेगी, अपना रास्ता बनाएगी, उसको बोलेंगे हेडवर्ड इरोजन। किनारे किनारे पर करेगी, राइट, अपना जो आपका उसका जो किनारा है उसको और चौड़ा करेगी, उसको बोलेंगे लेटरल। और नीचे की तरफ गड्ढा करेगी जिधर वो जा रही है, इसको हम बोलेंगे डाउन कटिंग या फिर वर्टिकल इरोजन। तो ये तीन प्रकार के हमारे इरोजन होते हैं। अभी क्लियर है अच्छे से, बढ़िया एकदम, परफेक्ट, ग्रेट, ठीक है। तो द्वारका मंदिर है, अरे पढ़ लो यार, पढ़ाई पे रहा करो, ठीक है, टॉपिक पे, समझाने के बाद भी समझ नहीं आता तुम लोग को, है ना, बुद्धि एग्जाम के टॉपिक पे लगा लो, ठीक है, फर्जी के डाउट्स जरा कम रखो, ठीक, टॉपिक पे रहो, कहाँ पे मंदिर कहाँ पे डूब गया, कहाँ पे क्या हुआ, वो सब रहने दो, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। तो ये आपके तीन इरोजन हैं जो यहाँ पर कृपया ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपका थोड़ा इंट्रो बना दिया, जिससे आपको अभी समझने में मजा आएगा, ठीक है, अभी समझने में आपको आसानी मिलेगी। अब आपको मैं लेके चलता हूँ पहाड़ पर, ठीक है, पहाड़ी रीजन पे आपको मैं लेके चलता हूँ। पहली बात तो जो हमारा रनिंग वाटर है ना, रनिंग वाटर के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। आज मैं जानबूझ के बहुत स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि टॉपिक हमारा इतना प्यारा है, इतना अच्छा है कि तेज बोलूंगा तो आपको समझ भी नहीं आएगा ठीक है, और मजा भी नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि पेशेंस, और मेरे पास ईयरफोन भी नहीं है आज, राइट। चलिए, ओके। तो
जरा समझना ध्यान से यहाँ पर। रनिंग वाटर जो हमारा होता है ना भैया, पानी आपका बह रहा है, इमेजिन करो कहीं पानी आपका बह रहा है। अब रनिंग वाटर के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं। रनिंग वाटर हमारे दो प्रकार से आपको मिल सकता है। एक हमारा मिलता है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर फ्लो। रनिंग वाटर का एक फ्लो आपको मिलता है लीनियर फॉर्म में, लीनियर फ्लो, ठीक है। रनिंग वाटर का हमारा दूसरा फ्लो मिलता है किस फॉर्म में? ओवरलैंड फ्लो के नाम पे, ओवरलैंड फ्लो। तो ये दो प्रकार के हमारे रनिंग वाटर होते हैं। अब भैया ये क्या है? कुछ नहीं, आसान है भाई साहब। लीनियर फ्लो का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल फ्लो आपका। अगर नॉर्मल आपकी मान लो ये रिवर जा रही है, ठीक है, सो नॉर्मली आपकी रिवर जब जा रही है तो भैया ये कौन कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, राइट, या इस मोमेंट को हम क्या बोलेंगे? लीनियर फ्लो। बट जब आपकी रिवर में कभी ऐसा भी होगा ना कि भैया जी पानी आपका ऊपर आ गया है ना, पानी आपका यहां से बहने लगा, फ्लड आ गया, कुछ और आ गया, ओवरफ्लो हो गया, राइट, तो आपके कुछ और हमारे लैंडफॉर्म बनेंगे, हमारे कुछ और लैंडफॉर्म बनेंगे, उसको हम बोलते हैं ओवरलैंड फ्लो। तो जो हमारा रिवर है सर, रिवर आपका नॉर्मली दो प्रकार से हमारा फ्लो करती है। एक तो उसका हो गया लीनियर फ्लो, नॉर्मल फ्लो, जितना पानी है उसमें वो फ्लो कर रहा है। बट जब उसमें बाढ़ आ जाएगी तो फिर वो अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनाती है, जो मैं आपको बताऊंगा। फ्लड प्लेन क्या होता है हमारा, लेवीज क्या होता है, ये सब देखोगे आप, ठीक है। चलिए, अब एक टर्म समझना आप यहाँ पर, ठीक है, एक टर्म समझना। उसके पहले अगर मैं एक लाइन यहां लिखूं, मुझे जरा आप ये बताओ, इन सबको भी साइड में रखो, ठीक है, ये सब आपके स्टडी टॉपिक्स हैं, इसमें कोई उसका नहीं है, डोंट वरी, समझाने वाला चीज कुछ है ही नहीं। आ जाओ। अगर मैं आपको बोलूं, राइट, अगर मैं आपको बोलूं कि जितना स्टीप आपका स्लोप होगा, ठीक है, जितना स्टीप आपका स्लोप होगा, मोर स्टीप, क्योंकि हम यहां पानी की बात कर रहे हैं, रनिंग वाटर की बात कर रहे हैं, तो रनिंग वाटर का जितना स्टीप आपका क्या होगा, जितना स्टीप आपका स्लोप होगा, मुझे बताओ वहां पर इरोजन ज्यादा होगा या डिपोजिशन ज्यादा होगा? अगर आपका ज्यादा स्टीप स्लोप होगा तो इरोजन ज्यादा होगा या फिर डिपोजिशन ज्यादा होगा? हाँ जी, सोचिए और बताइए। वेरी गुड, बढ़िया। इरोजन होगा, अरे ऑब्वियसली, कैसे भैया, समझ नहीं आया? आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मान लो आपका ये पहाड़ है, ठीक है, अब अगर पहाड़ आपका स्टीप है मेरे भाई, इधर देखो, यहां से अगर आपकी नदी आएगी तो यार नदी की स्पीड बहुत फास्ट होगी ना। यहां से अगर आपकी रिवर हमारी फ्लो करेगी तो रिवर की स्पीड वेरी फास्ट, बहुत फास्ट होगी, ओके। रिवर हमारी बहुत फास्ट स्पीड से आएगी और यहाँ के सेडिमेंट्स को क्या करके उखाड़ कर आएगी, राइट, और फिर आगे आकर डिपॉजिट यहाँ नीचे करेगी। कहने का मतलब है जितना ज्यादा स्टीप होगा आपका स्लोप पहाड़ का या रिवर का, राइट, उतना ही ज्यादा इरोजन होगा और उतना ही कम होगा डिपोजिशन। तो कॉमन सेंस है, आप जितनी ऊंचाई से गिरोगे उतनी हड्डी आपकी ज्यादा टूटेगी ना, राइट। जितना आपका स्लोप जेंटल होगा उतना ज्यादा डिपोजिशन होगा, राइट। ये मैं लिख दे रहा हूं, क्या पता आपसे स्टेटमेंट बेस में पूछ ले। ध्यान रखना, अभी हम बात करेंगे इरोजन से क्या होता है, डिपोजिशन से क्या होता है, राइट। कल मैंने आपको इंट्रो दिया भी था कि हम कैसे पढ़ेंगे। हमारे पास 5 फोर्स हैं, उन पांचों फोर्स से इरोजन जब होता है तो क्या बनता है वो पढ़ना है, उसके नेम। जब वो डिपोजिशन करते हैं तो क्या बनता है उसका नेम पढ़ना है। तो वो कल हम इंट्रो पढ़ चुके हैं। अगर आप कल की क्लास में नहीं आए थे तो अराउंड 15-20 मिनट का टॉपिक था वो, उसको प्लीज देखना, राइट। आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो समझना इसको कि जितना ज्यादा स्टीप होगा स्लोप, मोर स्टीप, जितना ज्यादा आपका स्लोप हमारा स्टीप होगा, ज्यादा होगा, राइट, उतना ही ज्यादा इरोजन, मोर इरोजन, मोर इरोजन, और आपका लेस डिपोजिशन, डिपोजिशन हमारा कम होगा, लेस डिपोजिशन। बट जितना आपका जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप का मतलब क्या होता है सर? नॉर्मल स्लोप आपका। जितना आपका स्लोप हमारा जेंटल होता जाएगा, जेंटल स्लोप, जेंटल स्लोप में क्या होता है, आपका डिपोजिशन ज्यादा होगा चीजों का, राइट, और लेस इरोजन होगा। क्यों? क्योंकि स्पीड यहां पर स्लो होगी ना। तो कॉमन सेंस है ना, स्पीड स्पीड आपकी स्लो होगी ना, ओके, स्पीड आपकी स्लो होगी, ओके, किसकी? रिवर की। अरे भाई जितना ऊंचाई से गिरेगी रिवर उतनी तेज स्पीड से आएगी ना, तो वहां पर अपने साथ वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर आएगी, इरोजन वहां ज्यादा होगा, डिपोजिशन कम होगा। लेकिन अगर स्लोप जेंटल है
तो वहां पर इरोजन कम होगा। और अभी मान लो अगर ये इरोड हो के, अब ये इरोड मान लो ऐसे है आज, ठीक है, ऐसे आपका पहाड़ था जहां से रिवर हमारी गिर रही, अब ये कई हजार सालों के बाद कैसा होगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और जेंटल, फिर ऐसे प्लेन ऐसे बहने लगेगी, यहाँ पर प्लेन बन जाएगा। इरोड हो के क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा। तो जो आज आपको दिखता है ना प्लेन एरिया कहीं पर, राइट, किसी जमाने में ऐसा हो सकता है कि वहां पहाड़ रहा हो। ओके, हो सकता है हाँ वहां पर ऐसे पहाड़ रहे हो, क्या हुआ होगा, इरोड हुए होंगे, ऐसे इरोड हुए होंगे, और कम और कम और कम और कम होते होते एकदम फ्लैट हो गए। राइट, ध्यान रखो। तो ये तो बहुत बेसिक टर्म है जो आपको यहाँ पर समझानी थी मुझे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लैंडफॉर्म्स। कल हमने स्टार्ट कर दिया सर हमारा रनिंग वाटर से क्या क्या बनते हैं, राइट। एक बार फिर से ये देख लो प्लीज, इसको पढ़ लेना, ठीक है, ये समझ लेना अच्छे से, और आराम से समझा रहा हूं मैं, ठीक है मेरे भैया। ठीक है, इसमें इतना कंफ्यूजन जैसा कुछ है ही नहीं। वर्टिकल का मतलब हुआ सर नीचे कटिंग हो रही है, हेडवर्ड का मतलब हुआ जहां रिवर आगे जिधर फ्लो कर रही है उधर कटिंग हो रही है, और लेटरल का मतलब हुआ साइड कटिंग हो रही है, खत्म। चलिए आ जाओ, यहां से स्टार्ट करते हैं, ये सब दिखाऊंगा मैं आपको, परेशान मत हो। चलो भैया, सो कल हमने सर हमारे लैंडफॉर्म्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, रनिंग वाटर से शुरुआत किया था हमने। ओके, कि रनिंग वाटर से क्या क्या बनता है। सो रनिंग वाटर जब हमारा मूव करेगा कहीं पर, ओके, ट्रस्ट मी रनिंग वाटर सबसे बड़ा या मेजर आपका सोर्स है। इस दुनिया में कुछ भी बना है, अभी मैं आपको हर चीज की फोटो दिखाऊंगा। इस दुनिया में कुछ भी अगर आपका बन रहा है पहाड़ों पर हो, राइट। एक चीज और, हमें लगता है कि बारिश केवल प्लेन पर होती है, ऐसा नहीं है, बारिश पहाड़ों पर भी होती है। ओके, आपके पहाड़ों पर केवल ग्लेशियर ही नहीं होते, पहाड़ों पर लैंडफॉर्म रनिंग वाटर से ही बनते हैं। और इस चैप्टर में जितनी बातें मैं मुंह से बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, वो तो मैं आपको भेज ही दूंगा, बट जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको भी प्लीज नोट कर लो। ये सब स्टेटमेंट वाइज करके पूछ लेगा आपसे, तो कृपया ध्यान रखना। पहाड़ जो आपका एक मिसकंसेप्शन है ना, कि भैया पहाड़ पे सिर्फ ग्लेशियर होते हैं, पहाड़ पे बारिश कहाँ होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहाड़ों पर भी बारिश होती है, कम ज्यादा की बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ एरिया में नहीं होती, कुछ कई जगह बहुत ज्यादा होती है, कई जगह बहुत कम होती है, राइट, लेकिन होती है, ठीक। तो पहाड़ों पर भी हमारा रनिंग वाटर होता है, जिसकी वजह से हमारे अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं, यहां पर एक ऊपर खाली जगह था, ध्यान से प्लीज देखना। मान लेते हैं कोई पहाड़ था, एक साथ आप दो तीन लैंडफॉर्म पढ़ोगे भी आप यहाँ पर। मान लेते हैं कोई पहाड़ था, ये कोई दिक्कत नहीं मानने में, राइट। ये कोई पहाड़ था, ऐसे ऐसे बना लो, ठीक है। ये पहाड़ी एरिया आपका, अब यहां पर हुई बारिश, ठीक है, टिप टिप बरसा पानी, पानी में चलो यहां पर बारिश हुई। अब देखो बारिश जब होगी ना इन जगहों पर, इन जगहों पर जब बारिश होगी, इमेजिन करो, राइट, तो क्या होगा, यहां पर कोई तो फ्लो तो है नहीं पानी का, है ना, रिवर तो है नहीं, कोई चैनल तो है नहीं पानी बहने का, राइट। पहाड़ों पर जब बारिश आपकी हो रही है तो वहां पर तो कोई चैनल नहीं है ना बारिश होने का, कि भैया देखो पानी यहां से निकलेगा, कोई रास्ता ही नहीं वहां पर। तो वहां पर बहुत ही हैफाजत वे में क्या होगा आपका, इधर उधर आपका पानी फैल जाएगा। अरे भाई अगर पहाड़ों पर पानी गिर रहा है या कहीं पर पानी गिर रहा है, प्लेन मान लो पहाड़ मान लो, कहीं भी पानी गिरेगा, तो पानी आपका ऐसा तो है नहीं केवल नदी में गिर रहेगा पानी, है ना, पानी ऐसा तो है नहीं केवल नदी में गिरेगा, और हर जगह नदी है भी नहीं कि भैया सारा पानी आपका नदी में मिल जाएगा। नॉर्मली कहीं भी पानी गिरेगा तो पानी आपका इधर उधर फ्लो करेगा, मतलब अगर यहाँ पानी गिर रहा है मान लो, तो कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, ऐसे आपका फ्लो कर जाएगा, जहां उसको ढलान मिलेगी उधर आपका पानी मूव कर जाएगा, सिंपल। सो पहाड़ पर बारिश हुई, तो हमारा पानी फैला, और उस पानी ने क्या किया, उस पानी ने थोड़ा सा गड्ढा बना दिया, राइट। पानी ने क्या किया होगा, पानी ने नीचे की जो जमीन है, क्योंकि पानी में बहुत फोर्स होता है, सो पानी ने नीचे की जमीन को इरोड कर दिया होगा, छोटा गड्ढा बना दिया होगा। उस छोटे गड्ढे को तो रिल बोलते थे, कल पढ़ाया था, उसी को हम रिल बोल देंगे। और सुनो, रिल आपका ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगा लॉन्ग गड्ढे में, राइट, उसको क्या बोल देंगे, उसको हम गली बोल देंगे, गली, खत्म। रिल और गली कैसे बने थे, रनिंग वाटर के इरोजन से। दोबारा समझना, कहीं पर पानी था, अब कैसे भी आया है, बारिश से आया है, कैसे भी आया है, बस पानी आपका मूव कर रहा है, रनिंग वाटर। भैया पानी आपका मूव कर रहा था, चल रहा था पानी, चल रहा था, चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, गड्ढा कर दिया उसके नीचे, छोटे छोटे गड्ढे,
तो रिल हमारे क्या होते हैं, रिल आपके छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और जब ये गड्ढे बड़े हो जाएंगे इनको हम क्या बोल देंगे, गली बोल देंगे। और सुनो, जब हमारे गली और बड़े हो जाएंगे तो इनको हम बोल देंगे वैली, राइट। हमेशा वैली ये मत इमेजिन करना कि भैया देहरादून वैली, कश्मीर वैली। वैली का सिंपल मतलब ये भी होता है कि यार ये एक पहाड़ है, ये बीच में प्लेन एरिया है, और ये एक पहाड़ है, ये भी आपकी एक वैली है। हर वैली तुम्हारी कश्मीर वैली की तरह बड़ी नहीं होती, हर वैली हमारी देहरादून नहीं होती। ओके, वैली का सिंपल मतलब होता है दो पहाड़ के बीच का प्लेन एरिया, ठीक। तो रेल बना, गली बना, वैली बना। और सुनो, जब हमारे वैली और वाइड हो जाएंगे तो ये बना देते हैं पेनी प्लेन, ये बना देते हैं हमारी प्लेनी प्लेन। खत्म। एग्जाम में नाम पूछेगा पेनी प्लेन क्या होता है, वैली क्या होता है, गली क्या होता है, दिल क्या होता है, कैसे बने। दोबारा देखो, सर कहीं पर पानी गिरा। अब मैं आपको फोटो लेता हूं, पहले रुक जाओ, फोटो लूंगा तो आपको और बड़ा समझ में आएगा। नीचे में लगाया था शायद ना, आ जाओ, ध्यान दो, ये रहा, ठीक है। देखो, ध्यान से देखो, ये तो आपका प्लेन एरिया में है। मैं पहाड़ों पे भी आपको दिखा दूंगा अभी, पहाड़ों पे कैसे बनता है हमारा रेल वगैरह, ठीक है। तो नॉर्मली आपका बारिश हुई या पानी आपका आया, रनिंग वाटर हमारा गिरा, ओके। उससे क्या हुआ, ये जो आपके छोटे छोटे गड्ढे, अभी आपके आसपास अगर बारिश हो रही होगी ना, देखना कुछ दिन के बाद उसको देखना, जहां जहां बारिश ऐसे हुई है नीचे आपको ऐसे मिट्टी सरकी हुई मिलेगी। इसी को हम गली बोलते हैं, राइट। सॉरी, इसी को हम रेल बोलते हैं, उल्टा लगा था फोटो। इसी को हम रेल बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिल्स बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये गड्ढे आपके और बड़े हो जाएंगे, मतलब अगर मैं यहां लिख दूं कि रिल्स विल ग्रेजुअली, रिल्स विल ग्रेजुअली, एग्जाम में आपको ऐसे अंडरलाइन करके दे देगा, डैश विल ग्रेजुअली डेवलप इनटू, कौन सी वो चीज है जो ग्रेजुअली डेवलप हो जाएगी इनटू लॉन्ग एंड वाइड, लॉन्ग एंड वाइड गलीज, राइट। जो हमारे रिल्स हैं वो हमारे धीरे धीरे क्या होंगे, ऐसे बड़े बड़े गड्ढे बन जाएंगे, इनको हम बोल देंगे गली। एग्जाम में पूछेगा कि क्या है जो हमारा बड़ा होकर बन जाता है गली, तो वो है आपका रिल, ठीक, सिंपल। अब सुनो, ये जो आपका गड्ढा हुआ है, इमेजिन करो ये गड्ढा खूब बड़े एरिया में हो जाएगा। अगर ये खूब बड़े एरिया में हो जाएगा तो ये पूरा प्लेन एरिया हमको मिल जाएगा ना, इसी को तो वैली बोलते हैं भैया। अभी आपको प्लेन एरिया में ऐसे समझ नहीं आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों पर, आ जाओ, फिर आपको समझ में आएगा। ध्यान दो, गली ऑन माउंटेन, देखो। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, इमेजिन करो, यहाँ पर क्या हुआ होगा। यहाँ पर ये हुआ है कि किसी जमाने में यहाँ पे क्या था, किसी जमाने में यहाँ पर सर आपका ये पूरा पहाड़ रहा होगा, राइट, ये पूरा पहाड़ रहा होगा। अब बारिश हुई, नदी का पानी आया, कोई भी पानी हो सकता है, बस पानी बहता हुआ था। बहते पानी ने क्या किया होगा, बहते पानी ने छोटे छोटे हमारे गड्ढे किए होंगे, छोटा गड्ढा थोड़ा बड़ा गड्ढा बना, बड़ा गड्ढा आपका वैली बन गया, राइट। और ये वैली आपका और फैल जाएगा तो उसको हम बोल देंगे पेनी प्लेन। जब ये आपका वैली और डीप हो जाएगा तो उसी को हम बोल देते हैं बालक पेनी प्लेन। पेनी प्लेन की अगर आप फोटो देखोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा, आ जाओ, पेनी प्लेन, देखो, दिस इज आपका पेनी प्लेन, दिख रहा है ये, देखो, ये है आपका बालक पेनी प्लेन। अब ये पेनी प्लेन कैसे बना होगा, सोचो, खुद सोचो, पेनी प्लेन कैसे बना होगा। अरे भाई, यहाँ कभी पहाड़ रहे होंगे बड़े बड़े, आज नहीं, आज से मिलियन साल पहले कभी यहाँ पे बड़े, अरे भाई क्या हो रहा है, देख सकते, कभी यहाँ पर क्या रहे होंगे, कभी यहाँ पर हमारे बड़े बड़े पहाड़ रहे होंगे, ऐसे बड़े बड़े पहाड़, राइट। उसके बाद क्या होगा, आपका पानी बरसा होगा या रनिंग वाटर आया होगा, कुछ भी आया होगा, राइट। उससे आपके छोटे छोटे गड्ढे बने होंगे, छोटे गड्ढे बने, छोटे गड्ढे को हम क्या बोलते हैं आपके, हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सर रिल। तो पहले आपका क्या बना होगा, रिल बना होगा। रिल बनने के बाद देखो, यहां पर पहले हमारा रिल बना होगा, रिल आपका और वाइड हुआ होगा, गली बना होगा, फिर गली आपका और वाइड हुआ होगा, वैली बना होगा, फिर वैली हमारा और वाइड हुआ, और क्या बनाया होगा, पेनी प्लेन बनाया होगा। ये है आपका पेनी प्लेन, जो प्लेन हिस्सा आपका लंबे लंबा बन जाता है उसको बोलते हैं पेनी प्लेन। कैसे बना होगा, रनिंग मोटर्स।
और ये जो आपको रॉक दिख रही है ना, ये रॉक, इस रॉक को हम बोलते हैं, पता क्या, इस रॉक को हम बोलते हैं मोनड नॉक। ओके, यही रॉक हमारी कौन सी रॉक है, ये हमारे मोनड नॉक हैं। मतलब पेनी प्लेन में कुछ ऐसे रॉक्स छूट जाते हैं जो इरोड नहीं हो पाते, उन्हीं को हम बोलते हैं मोनड नॉक्स। एक बार मैं आपको मोनड नॉक्स की फोटो दिखा देता हूं, फिर मैं पूरा एक बार समराइज कर दूंगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन कैसे पूछेगा मैं आपको वो बताऊं। सो मोनड नॉक की मैं आपको फोटो दिखाऊं, देखो यहाँ पर प्लेन एरिया में आपके बड़े बड़े पत्थर, देखो यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये कोई भी देख लो, ये जैसे मान लो, इसको मान लो, देखो यहाँ पर। अब यहाँ अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखोगे तो इस फोटो में क्या हो रहा है, इस फोटो में भैया ये पूरा तो प्लेन एरिया है, राइट, ये पूरा हमारा प्लेन एरिया है, लेकिन ये आपका एक पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर आपका छूट गया है, बड़ा सा रॉक का स्ट्रक्चर, राइट। तो इसी को हम बोलते हैं मोनड नॉक्स, राइट। देखो सिमिलर ही स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे ग्लेशियर से भी, रनिंग वाटर से भी, ग्राउंड वाटर से भी। अंतर बस ये है कि इनको बनाने में मेजर फोर्स क्या था, और सबके नाम अलग होंगे। बस गड्ढा यहां बनेगा, उसको हम कुछ और नाम देंगे, गड्ढा आपका बनेगा वहां, कुछ और नाम देंगे, बस नाम का अंतर है और कुछ नहीं। तो मोनड नॉक हमारे क्या हैं, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, जैसे मान लो एक हमारा ये, ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये पहाड़ देखो, ये पूरा प्लेन एरिया है नीचे, लेकिन ये पत्थर पत्थर आपके बीच छूट गए, तो इनको हम बोलते हैं मोनड नॉक्स। सो मोनड नॉक्स भी हमारे कैसे बनते हैं, रनिंग वाटर के इरोजन से बनते हैं, ठीक है। तो आपने सर 5 लैंडफॉर्म एक साथ पढ़ लिए, अब मैं समराइज करूंगा, फिर मुझे बताना कोई डाउट हो तो, बाकी होगा नहीं, ठीक है। आ जाओ, मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया सर कि जो हमारा पहले बनता है रिल, ठीक है, पहले आपका क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा रिल, रिल बनेगा। रिल क्या होता है सर, कहीं से पानी आ जाए, चाहे बारिश से आ जाए, कहीं से बहता हुआ पानी आ जाए, बस ध्यान रखना यहाँ पर फोर्स हमारा क्या है, फोर्स है रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी, ठीक। पानी आपका आया कहीं पर, पानी ने क्या किया, गड्ढा बनाया, छोटा गड्ढा, स्मॉल गड्ढा, उसको हम बोलते हैं रिल। एग्जाम में सही पूछेगा स्मॉल कौन है लार्ज कौन, उसको हम बोलेंगे रिल। रिल आपके क्या होंगे हमारे, रिल आपके हमारे क्या होंगे, रिल में सर जी हमारा क्या हो जाएगा, रिल आपका ग्रेजुअली कन्वर्ट हो जाएगा आपके गलीज में, गली में कन्वर्ट हो गया। अब गली आपका जब वाइड होगा, और ज्यादा वाइड अगर हो जाएगा, उसी को तो हम वैली बोलते हैं। और जब वैली हमारी और ज्यादा वाइड हो जाएगी, उसी को तो हम पेनी प्लेन बोलते हैं। अब जब वैली ये वाइड कैसे हो रहा है, इरोजन से भाई, तुम्हारे पहाड़ भी तो इरोड करने हैं, पानी को करता रहेगा सालों तक, कई लाख साल में हो गया ये। पहले रिल बना, छोटा गड्ढा हुआ, और बड़ा गड्ढा, गली बोला, और बड़ा गड्ढा हुआ, वैली बन गया वो, और बड़ा लंबा एरिया गड्ढा का, उसको बोल देंगे पेनी प्लेन। लेकिन इसी में बीच बीच में पहाड़ छूट जाते हैं, बीच बीच में आपके जो हमारे आइसोलेटेड रॉक्स बचते हैं यहाँ पर, राइट, इसको हम बोलते हैं मोनड नॉक्स, राइट, वो हमारे होते हैं मोनड नॉक्स, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम बोलेंगे मोनड नॉक, ठीक। अब बताओ अच्छे से क्लियर, पांचों चीज एक साथ। हाँ वैली तो पहाड़ पे ही बनती भैया, बीच में। दिशा जी लिख दिया करो भैया डाउट, कितनी बार रिपीट करोगे, अब नहीं करने वाला मैं, खुद से मैंने कर दिया 4 बार। मोनट नॉक लिखा तो भैया आपके अलग से सुनते उनते नहीं होगा तुम लोग पहली बार में, ये जितने लोग यहाँ लिखते हैं डाउट ना, उससे डाउटे लिख दिया करो यार, कितनी बार समझाओ तुम लोग को मैं। हाँ, करो अनम्यूट जरा, देखो तुम्हारा क्या डाउट है इसमें, करिए। राजवंश सिंह, कुछ पीडीएफ में नहीं है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। मनीष थोड़ी मेहनत कर लो, अगर मैं ये लिख के समझा रहा हूँ तो, पीडीएफ में पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ लो जाके भैया। अगर समझाने में आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं बस मैं लिख ही दूं, तुमको बस रट लेना है, तो भैया फिर गलत जगह आप हो, फोकस कर लो समझने पे यार, इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, थोड़ा बुद्धि। रियली सॉरी सर, डाउट सर एक्चुअली द थिंग इज, आप मेरा ना थोड़ा सा डाउट पुराना है। लाइक अभी हम लोग फॉर इंस्टेंस कवर कर रहे थे हाइड्रेशन, एट्रीशन एंड एब्रेशन। सो सर एट्रीशन में तो फॉर इंस्टेंस हमारे रिवर पार्टिकल्स उन्होंने कोलाइड किया अगेंस्ट ईच अदर, बट सर एब्रेशन में मेरे को समझ नहीं आया सर कि सॉलिड रिवर पार्टिकल्स जैसे क्या मतलब इरोड क्या हो रहा था सर, ये समझ नहीं आया। किनारे पे रॉक्स होती हैं, नदी के किनारे, हाँ जी सर। उनसे टकरा रही हैं, उनको इरोड कर रही हैं।
एंड सर फिर लेटरल वाले में भी बस लेटरल वाले में बस वो थोड़ी उसकी विड्थ बढ़ रही है ना बस रिवर की। बिल्कुल सर। अच्छा सॉरी, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ठीक है, कोई स्टेटमेंट कोई वो नहीं है भैया। ओके, ये अगर आप 10 बार देखो क्लास रिकॉर्डिंग, 15 बार देखो, आपका मन। लेकिन ये समझो, आपसे एग्जाम में वैसे ये पूछेगा, पेनी प्लेन किससे बनता है या कैसे बनता है, या एग्जैक्टली होता क्या है। पत्थर होता है, प्लेन एरिया होता है, पहाड़ होता है, रनिंग वाटर से बनता है, ग्राउंड वाटर से बनता है, ग्लेशियर से बनता है, किससे बनता है। ठीक है, इसलिए इतना तुमको मैं इतनी चीजें करके फोटो, जितनी 15 चीजें हैं सर वो कंबाइन कर रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ ये करना है, फोकस करना है बस। वो भी तुमसे नहीं हो रहा है ना, कि भैया बस लिख ही दो। क्योंकि तुम्हारा फोकस किस पे होता है, जल्दी से नोट्स बना लें, हो गया। क्योंकि एग्जाम में कॉपी चेक होगी, है ना। सुधारो भैया पढ़ने का तरीका अपने। चलो, ये आपके 5 हमारे लैंडफॉर्म एक साथ आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, मुझे हाँ एक चीज़ ये बताओ, अगर आपका रिल से गली बन रहा है, रिल से गली बन रहा है, टेल मी कौन सा इरोजन यहां पर हो रहा होगा, कौन सा इरोजन आपका मोस्ट प्रोबेबल है। हमारा हेडवर्ड इरोजन, लेटरल इरोजन, या फिर आपका वर्टिकल इरोजन, जिसको हम डाउन कटिंग बोलते हैं। कौन सा इरोजन यहां पर मेनली हो रहा होगा। कॉमन सेंस है भैया, बच्चा जी बताइए। लेटरल हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा मेनली। चलो बढ़िया, हो तो सब रहे होंगे, ठीक है। हो तो सब रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं। देखो सिंपल समझो भाई, तुम्हारा नदी, कभी नदी को बहते तुम लोगों ने नहीं देखा, कितनी शक्ति होती है उसमें। हाँ, ऐसे तुम लोग एक्ट एक्ट कर रहे हो कि आज तक कभी सर पानी नहीं देखा, कभी नदी नहीं देखा। अब अगर नदी कहीं बह रही ना, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आस पास पड़ोस की सब चीज को इरोड करके जाएगी। तो अगर ये आपकी नदी बह रही है ये, तो भैया जी ये इधर भी रोड कर रही होगी, किनारे पर, अंदर भी रोड कर रही होगी, आगे भी रोड कर रही होगी। ओके, अब जो मैंने आपको बोला कि सर गली से हमारा जो रिल बन रहा है, तो इसमें कौन सा कटिंग या कौन सा आपका इरोजन डोमिनेट करेगा, तो वो है हमारा ऑब्वियसली डाउनवर्ड कटिंग। ठीक है, सो गली से जब हमारा रिल बनता है, गली क्या होता है, छोटा गड्ढा। अरे छोटा गड्ढा है, गड्ढा बड़ा करना है तो यार ऑब्वियसली और डीप होगा ना। बिल्कुल साइडवे कटिंग होगी, नो डाउट। लेकिन मेन जो डोमिनेट कौन सा हमारा इरोजन करेगा, वो है आपका हमारा डाउनवर्ड कटिंग इरोजन, यानी कि हमारा वर्टिकल इरोजन। वो ज्यादा होगा ना, और इरोड होगा क्या बनेगा, आपका गली बनेगा, और होगा क्या बनेगा, वैली बनेगा, और होगा क्या बनेगा, आपका प्लेन बनेगा। राइट, ये पहाड़ हैं, तुम पहाड़ को काट रहे हो। मान लो इतना बड़ा आपका पहाड़ है, अब यहां पहले आपके बने होंगे गली। ठीक, गली के बाद क्या बना होगा, फिर आपका इतना पहाड़ उड़ गया। सॉरी, पहले आपका रिल बना होगा, फिर इतना पहाड़ उड़ गया, गली बना होगा, फिर आपका ये पूरा उड़ गया। राइट, आपका वैली बना होगा, फिर ये पूरा ही उड़ गया, प्लेन ही प्लेन बना होगा। किनारे हमारे जो बचे, हमारे थोड़े बहुत पत्थर उत्थर, उनको बोल देते हैं मोरड नॉट्स, खत्म। इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन के जैसे पूछे कि गली से जब हमारा रिल बनता है, गली से जब हमारा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, जब ये बनता है, राइट, तो यहां पर आपका डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट करता है, डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेट करता है। ठीक है, मतलब कि डोमिनेट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बालक ये हुआ कि आपका यहां पर वर्टिकल इरोजन खूब देखने को मिलेगा। ठीक है, वर्टिकल इरोजन खूब देखने को मिलेगा। अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे ना ये पूछेगा, एक और चीज आपसे पूछेगा एग्जाम में, क्या पूछेगा, हमारे जो रिवर है ना, रिवर के हमारे कई स्टेज होते हैं। जब रिवर आपकी पहाड़ों पर है उसको बोलते हैं यूथ स्टेज, राइट। रिवर नीचे आएगी उसको बोलेंगे मिडिल स्टेज या मैच्योर स्टेज, राइट। और आगे जाएगी उसको बोलेंगे ओल्ड स्टेज। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जब रिवर अपने मिडिल स्टेज पर होती है, इधर देखो, रिवर जब अपने मिडिल स्टेज पर होगी, अभी मैं बना भी दूंगा स्टेज, कोई दिक्कत नहीं है। रिवर जब अपने मिडिल स्टेज पर होगी, जैसे मान लो बालक, इधर देखो, मान लो ये पहाड़ है हमारा, ठीक है। ओके भैया, अब इस पहाड़ से हमारी कोई नदी नीचे आ रही है। ओके, तो जब तक नदी आपकी पहाड़ पे रहती है ना, पहाड़ों पर, उसको हम बोलते हैं यूथ स्टेज। फिर जब वो नीचे आती है एकदम फुटहिल पर, और यहां पर, इसको हम बोलते हैं उसका मैच्योर स्टेज, या फिर उसका मिडिल स्टेज।
ओके। और जब वो एकदम अपने कोस्ट पर पहुंचती है, जहां वो जाती है अपने सोर्स पर, सॉरी सोर्स कर रहा हूं, माउथ पर एकदम एंड, उसको हम बोलते हैं ओल्ड स्टेज ऑफ रिवर। तो रिवर के हमारे 3 स्टेज भी होते हैं, मैच्योर, ओल्ड और यूथ। अब बताने की जरूरत नहीं है सर यूथ स्टेज में रिवर की स्पीड कितनी ज्यादा होगी, क्योंकि पहाड़ पर है भाई रिवर, पहाड़ पर ही तो तेज भागी रिवर। ओके। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब रिवर हमारे मिडिल स्टेज पर होती है, तो जो आपकी स्ट्रीम्स वगैरह होती है, राइट, आपकी स्ट्रीम्स जो कट कर रही होती हैं, राइट, यहां पर मुझे बताओ कौन सा इरोजन आपको मेनली देखने को मिलेगा। इधर देखो, जब रिवर आपकी होगी मिडिल स्टेज पर, तो कौन सा इरोजन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा इरोजन हमारा डोमिनेट करेगा। ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है हमारा लेटरल इरोजन, दूसरा है हमारा, पहला हो गया लेटरल, दूसरा हमारा हो गया आपका कौन सा, दूसरा हमारा हो गया डाउनवर्ड कटिंग, डाउनवर्ड कटिंग, या फिर वर्टिकल इरोजन। मिडिल स्टेज में कौन सा डोमिनेट करेगा बताइए। थोड़ा अगर बुद्धि आप लगाएंगे तो बड़े आराम से कर लेंगे, लेकिन वही बात है तुम बुद्धि लगाओगे नहीं। बताओ भैया। हम्म। भैया आज कम टॉपिक पढ़ाओ, आपकी आवाज दिक्कत कर रही है यार, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा तो नहीं है बालक। नहीं सोच पाए ना, मालूम था मुझे नहीं सोचोगे, तुम तुक्का मारोगे। चलो कोई नहीं, आ जाओ इधर आओ देखो, जगह की कमी पड़ गई भाई, इतनी बड़ी स्लाइड होने के बावजूद। यहाँ देखो आज, मुझे एक बात बताओ, और ये प्लीज रिकॉर्डिंग देखना इसको दोबारा, 3 बार 4 बार जितना मन हो, ठीक है, बिकॉज चैप्टर में लिखने वाला कम है, बना के डायग्राम, ठीक है, फोटोज ये आपको ज्यादा मिलेंगी। जो कीवर्ड्स है वो मैं लिख दे रहा हूँ कि गली में क्या होता है, रिल में क्या होता है, पेनी प्लेन में क्या होता है, मोनोड नॉक में क्या होता है। अब किसको ये समझ नहीं आया कि भैया मोनोड नॉक हमारे क्या होते हैं, जो हमारा पेनी प्लेन बनता है उसी में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो इरोड नहीं हो पाते, वो बड़े बड़े पत्थर या पहाड़ के रूप में छूट जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं मोनोड नॉक। किसको समझ नहीं आया कि भैया जब हमारा पानी आपका आएगा, छोटे गड्ढे बनेंगे उसको हम रिल बोलेंगे, गड्ढे बड़े हो जाएंगे उसको गली बोलेंगे, गली बड़ी हो जाएगी उसको बन जाएगी हमारी वैली, वैली बड़ी हो जाएगी बन जाएगी पेनी प्लेन, पेनी प्लेन में आपके जो हमारे पत्थर छूट जाएंगे उनको बोलते हैं मोनड नॉक्स। अभी क्लियर है पांचों, पहले ये बताओ मुझे, अभी पांचों क्लियर है कैसे बने एक साथ। परफेक्ट। चलिए ठीक है, तो इस चीज को प्लीज यहां समझना, राइट। अब मैंने आपसे भी पूछा क्या, देखो जब रिवर आपकी हमारे पहाड़ों पर है, इमेजिन करो ये आपकी रिवर है, ठीक है भैया, ये आपकी रिवर है, बढ़िया आ रही है आ रही है आ रही है। अब मुझे बताओ यहां पर रिवर क्या करेगी, रिवर जो अपना, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत फास्ट है ना, उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, वेरी फास्ट। यहां पर आपको स्लोप कैसे मिलते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं यूथ स्टेज की। रिवर जब अपने यूथ स्टेज पर होगी तो कैसे बिहेव करेगी, बहुत वायलेंटली बिहेव करेगी ना, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, या जो हमारा उसका रास्ता है ना, राइट, वो बहुत स्टीप है, स्टीप उसका रास्ता है। तो स्टीप रास्ते में क्या होगा, वो नीचे के सेडिमेंट्स को काटते लेके आएगी, मतलब यहां पर डाउनवर्ड कटिंग आपको डोमिनेट करेगी। डाउनवर्ड कटिंग मतलब जो खुद उस रिवर का रास्ता है, उस रास्ते में जो पड़ेगा सेडिमेंट उसको इरोड करेगी, राइट। यहां पर डाउनवर्ड कटिंग या वर्टिकल कटिंग आपको देखने को मिलेगी, ये चीज यहां पर डोमिनेट करेगी। बट जब रिवर का स्लोप हो जाएगा जेंटल, जेंटल स्लोप का मतलब क्या हुआ, रिवर जब पहाड़ों से नीचे उतर आएगी, अब यहां पर क्या होगा, जेंटल स्लोप में क्या हुआ, रिवर आपका नॉर्मल ऐसे घूम रही है, तो यहां पर अब उतना फोर्स रिवर में नहीं है, राइट। तो यहां पर रिवर मोर देन कि अपने नीचे गड्ढे और करे, वो किनारे वाले गड्ढे करती है, इधर किनारे इरोड करती है, किनारे पे इरोड करती है, मतलब लेटरल इन्वर्जन ज्यादा करती है, लेटरल इन्वर्जन कह रहा हूं, लेटरल इरोजन ज्यादा करती है रिवर हमारे नीचे आकर। ये सिंपल सा लॉजिक था। ऑब्वियसली जब आप स्टीप स्लोप से नीचे गिरोगे, इमेजिन करो, मतलब रियल लाइफ में सोचो कि ऊपर से आपका पानी नीचे गिर रहा है, जब ऊपर से पानी नीचे गिर रहा होगा
तो पानी की नीचे की जो जमीन होगी वो बहुत ज्यादा उस पर फोर्स पड़ेगा ना, उस पर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ेगा, और जब बहुत ज्यादा फोर्स पड़ेगा तो वो क्या होगा, इरोड हो जाएगा। तो वहां पर आपका डाउनवर्ड कटिंग डोमिनेटेड होगा, वो आपको देखने को मिलेगा। बट जैसे ही आपका रिवर आएगी मिडिल स्टेज में, तो यहां पर रिवर क्या करती है, आपका लेटरल इरोजन, राइट, यानी कि जो आपके साइड्स होते हैं रिवर के, उसको इरोड करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होगी, बिकॉज अब यहाँ पे इसकी स्पीड कम हो चुकी है, या आपका स्टीप आपका वो नहीं है, राइट, जमीन आपकी स्टीप नहीं। तो ये मैं स्टेटमेंट लिख दे रहा हूँ बिकॉज एग्जाम में स्टेटमेंट पूछ लेगा आपको एज इट इज, यहाँ लिख रहा हूँ। और जो लोग खाली पीडीएफ पढ़ते हैं उनको तो पल्ले नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने ऊपर नीचे करके लिखा है। जो रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ फिर मैं समराइज कर दूंगा एक बार, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है, मस्त टॉपिक है, ट्रस्ट मी। सो मैंने क्या बताया अभी आपको, वो मैं अंग्रेजी में लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग इंटरेस्टेड है अंग्रेजी में। इन मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज में क्या होता है आपका, जो हमारी पानी का स्ट्रीम होता है, या जो स्ट्रीम्स हमारी होती हैं, वो कट करती हैं, कट देयर बेड्स, अपने खुद के बेड का मतलब जिस रास्ते से वो रिवर फ्लो करती है, ठीक है, अपने बेड्स को स्लोअर कट करती है, ठीक है, लेकिन लेटरल इरोजन ज्यादा करती है, एंड लेटरल इरोजन बिकम सेवियर, सीवियर, ठीक है। मतलब जब रिवर अपने मिडिल स्टेज में होगी, तो रिवर की जो धाराएं होंगी वो अपने खुद के बेड को, खुद का बेड का मतलब क्या हुआ, अगर रिवर जा रही है तो रिवर जहां फ्लो करती है ना, ये नीचे की जमीन को बोलते हैं रिवर का बेड। तो जब रिवर हमारे आपके होगी जमीन पर, प्लेन एरिया पे होगी, या अपने मिडिल स्टेज पर होगी, तो यहां पर नीचे की जमीन को कट वो कम करेगी, वो साइड की जमीन को ज्यादा कट करती है। तो यहां पर आपको लेटरल इरोजन ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन जब रिवर हमारी किसी स्लोप से नीचे गिर रही होगी, तो यहां वो इस जमीन को इरोड करेगी, यानी अपने बेड को ज्यादा इरोड करती है। ओके, यूथ स्टेज में क्या होगा, यूथ स्टेज में रिवर हमारे अपने खुद के बेड को इरोड ज्यादा करेगी, मतलब वहां पर आपको डाउनवर्ड कटिंग देखने को, ठीक। बस मैंने आपको ये बताया, ये बात समझ में आ गई सभी को अच्छे से, इमेजिन कर लिया आपने इसको। ठीक है। अंश अनम्यूट करो, अंश चतुर्वेदी। तुम्हारा अगर सिर्फ मन है कि मैं सिर्फ नाम लिख दूं भैया, क्योंकि एग्जाम में आपसे नाम पूछता है, तो मैं वही कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि आप भैया पता हो एग्जैक्टली हो क्या रहा है वहां पर, ठीक है। सिर्फ ये ना हो कि बस आपने रट लिया कि, अभी तक आप क्या करते थे, अभी तक आप रटते थे कि गली बनता है, पेनी प्लेन बनता है। अब आपको कम से कम इतना तो अकल अभी आ गई है ना, गली कैसे बनता होगा। छोटा गड्ढा हुआ गली, बड़ा गड्ढा हो गया भाई, रेल बना, बड़ा गड्ढा हो गया, गली बन गई, गली और वाइड हुई, वैली बन गई, वैली और वाइड हो गई, किससे, रनिंग वाटर से, पेनी प्लेन बन गया। उसी पेनी प्लेन में जो पहाड़ छूट गए, कुछ पत्थर छूट गए, उनको बोल देते हैं मोनोटोनॉक्स, खत्म। इसमें क्या ऐसा है जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, मुझे यही समझ नहीं आ रहा है इन पांचों पॉइंट में भैया। इतना तो पढ़ाया मैंने, बाकी क्या सिखाया मैंने आपको, बाकी मैंने आपको ये सिखाया कि जो हमारी रिवर होती है वो कई स्टेज से गुजरती है। अब अगर रिवर आपकी पहाड़ों से निकल रही है, राइट, तो वहां पर क्या होगा, बहुत तेज स्पीड होगी ना उसकी, यूथ स्टेज है रिवर का वो, राइट, क्योंकि वहां पर जमीन कैसी है, स्टीप है। तो अगर स्टीप जमीन होगी तो इरोजन ज्यादा होगा, डिपोजिशन कम होगा, राइट। तो वहां पर कौन सा इरोजन होगा, आपका जिस रास्ते पर हमारी आपकी रिवर चल रही है, उस रास्ते को ही वो इरोड करेगी, आपने नीचे ही कटिंग करेगी। बट जब रिवर हमारे आ जाएगी प्लेन एरिया में, तो क्या होगा, आपका उसका स्पीड जेंटल हो जाएगा, स्लोप जेंटल हो जाएगा। तो यहां पर वो अपने खुद के बेड को, खुद के रास्ते को इरोड कम करती है, बल्कि किनारे किनारे इरोड ज्यादा करती है, ठीक। बस यही पढ़ा है मैंने आपको। चलो भैया, तो ये था आपका रनिंग वाटर से बनने वाले हमारे लैंडफॉर्म। तीन आपने कल देख लिए थे, अब देख लो यार इसी में आप, अरे सिंपल है, इसी में तुम्हारा वी शेप वैली बन जाएगा, इसी में गॉर्ज बन जाएगा, इसी में कैनन बन जाएगा, इसी में कुछ और बन जाएगा। मैं इनके लिए भी लिख दूं क्या, लो लिख दे रहा हूँ। गॉर्ज भैया क्या था आपका, लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो, आ जाओ। गॉर्ज क्या था हमारा, व्हाट वाज गॉर्ज, गॉर्ज हमारा था डीप वैली, गॉर्ज को हम बोलते हैं डीप वैली,
विथ वेरी स्टीप टू स्ट्रेट। यहां पे स्ट्रेट आपके साइड्स होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट साइड्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे गॉर्ज में। ओके बालक, कैनियन क्या होता है भैया, कल बताया था बट फिर से देख लो। कैनियन क्या था, कैनियन आपको ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे, मतलब यहां पर ऊपर ज्यादा वाइड होता है, नीचे कम होता है। कल ही सीखा था ना आपने। कैनियन और गॉर्ज में अंतर क्या है, गॉर्ज आपका बराबर होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, लेकिन कैनियन क्या होगा, कैनियन आपका थोड़ा ऐसे तिरछा होगा, मतलब कैनियन में आपको ऊपर ज्यादा वाइड मिलेगा, राइट। कैनियन को हम बोलते हैं स्टीप, स्टीप साइड स्लोप या स्टीप स्टेप लाइक स्लोप। एग्जाम में सिर्फ इतना पूछेगा, जरा बताओ स्टीप स्टेप लाइक स्लोप किसके होते हैं, खत्म, ये हमारे कैनन के होते हैं, ठीक। तो आपको बस ये समझना है अभी कि यार ये जो आप पढ़ रहे हो ना सर, इतने नाम हो गए भैया, तुम्हारे करोड़ों लैंडफॉर्म है, करोड़ों, और थोड़ा माइन्यूट अंतर से आप बस नाम चेंज कर देते हो। फोकस हमको इस पर करना है कि वो बन किससे रहा है। अभी हमारा फोकस था कि यार बहते पानी से क्या क्या बनता है। पहला आपने देखा वी शेप वैली कैसे बना, सर पहाड़ के बीच में नदी बह रही थी, वी शेप ले लिया, खत्म। अब ऐसा नहीं है कि जहां वी शेप वैली बन गया वहां पे आपका प्लेन नहीं बन पाएगा, पेनी प्लेन नहीं बन पाएगा, कुछ और नहीं बन पाएगा, सब कुछ बन जाएगा एक जगह पर, गली बन जाएगी, रिल बन जाएगा, कुछ भी बन सकता है, बस सबका स्ट्रक्चर अलग है। गली छोटे गड्ढे होंगे, यार ये तो उल्टा बार बार हो जा रहा है, रेल छोटे गड्ढे होंगे, गली बड़ा गड्ढा होगा, पेनी प्लेन बड़ा फ्लैट एरिया होगा, राइट। वी शेप वैली वी शेप का होगा, गॉर्ज कैसा होगा आपका, स्ट्रेट साइड्स होंगे उसके, गड्ढा होगा। कैनन कैसे होगा, कैनन का जो ऊपर का हिस्सा है वो बड़ा होगा, वाइड होगा, नीचे का छोटा होगा, खत्म। यही तो अंतर है भैया, अभी क्लियर सारी चीजें। यही पूछेगा, बिल्कुल यही पूछेगा आप। डेनुडेशन का मतलब ऋतिक सिर्फ वो हटाना होता है ऊपरी लेयर। सर आपकी आवाज से लग रहा है बहुत मेहनत लग रही मेहनत में चूज मैंने किया है वो मेहनत का रास्ता। मेरे पास भी ऑप्शन है कि मैं नाम लिख दूं, राइट। अगर आपको वो चाहिए तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वॉन्ट यू टू इमेजिन यार, कल आप घूमने जाओगे, इधर देखो, आप जाओगे वाटरफॉल देखने, तो आपको पता होगा सर वाटरफॉल जहां गिरता है ना सर, वहां नीचे गड्ढा हो जाता है। अब मुझे जरा बताओ, इधर देखो, तुमको मैं दिखाता हूँ अथरापल्ली वाटरफॉल, क्या मतलब भैया यहाँ जाओगे इसलिए दिखा रहे हो तुमको तो मैं फोटो दिखाऊंगा, इधर आओ। कोई भी आप वाटरफॉल देखते हो, वाटरफॉल के नीचे क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, वाटरफॉल के नीचे गड्ढा हुआ ना, अरे यहाँ गड्ढा होता है नहीं होता, जहां पानी गिरता है। तुम सब छोड़ो, तुम्हारे गांव में टिब्बल चलता है, टिब्बल, टिब्बल जहां चलता है, जहां से मोटर से पानी निकलता है, जहां पानी गिरता है वहां गड्ढा हो जाता है। कैसे हुआ गड्ढा वो, रनिंग वाटर से ही तो हुआ भैया। उसी को क्या बोलेंगे भैया, उसको बोलोगे आप प्लंज, खत्म, प्लंज पूल बोलते हैं उसको। छोटा गड्ढा होगा पॉट होल बोलेंगे उसको, पॉट, बड़ा गड्ढा होगा प्लंज बोल देंगे। तो ये बस नाम अलग है, तो ये बस फोटो अलग है, और अलग फोर्स से हमारे बन रहे हैं, खत्म। कैनन और वैली एक जगह कैसे हैं भैया, कैनन तुम्हारा आपका आई शेप का होता है ऐसे, वैली तुम्हारी एकदम फ्लैट सरफेस होता है भैया। कैनन और वैली अलग कैसे हैं, चलिए, नहीं सारे खत्म नहीं हुए, मैं आता हूं मैं एक कभी, ठीक है। तो यार ये आपके हो गए, अब ये कल मैंने आपके लिए नाम लिखे थे, तो आपको वी शेप वैली क्लियर हो गया, गॉर्ज क्लियर, कैनन क्लियर, वाटरफॉल क्लियर, रैपिड क्लियर, गली क्लियर, रिल क्लियर, पेनी प्लेन क्लियर, और मोरड नॉक क्लियर। ये क्या होते हैं हमारे ब्रेडेड चैनल्स, क्या होते हैं सर, ब्रेडेड चैनल्स हमारे सर वो चैनल होंगे जो हमारे क्या होते हैं बेसिकली, जो आपके एक बस रास्ता, नदी का फ्लो करने का जो रास्ता होता है, अलग अलग चैनल्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं। जैसे मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, आ जाओ, बस तुम नाम देख लो कि भैया ब्रेडेड चैनल्स भी हमारे होते हैं रनिंग वाटर। ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कभी अगर आप फ्लाइट में ऐसे बैठो तो ऊपर से आपको ऐसे अलग अलग ना ऐसे रास्ते दिखते हैं, तो ये कैसे बने होंगे, रनिंग वाटर के इरोजन से बने होंगे, खत्म, राइट, दैट्स इट। इनको हम बोलते हैं ब्रेड चैनल्स। तो ये सारे हमारे हो गए इरोजन से बनने वाले, गली, रेल, पेनी प्लेन, मोटर नॉक, सब कुछ, ठीक है। अब हम आते हैं डिपोजिशन से, भैया जहां से ये पानी रिवर्स हमारी रिवर्स ने हमारे सेडिमेंट्स जहां से इरोड किया होगा, कहीं जाकर डिपॉजिट किया होगा।
जहां पे डिपॉजिट किया होगा वहां पर आपके अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं। आ जाओ देखते हैं। पहला है आपका एलुवियल कोन। अब एलुवियल कोन कैसे बना होगा भैया, राइट? एलुवियल कोन आपका कैसे बना होगा, एलुवियल कोन हमारा कैसे बना होगा, आ जाओ देखते हैं। तो भैया यहां से हमारे रिवर्स आई होगी, कभी रिवर आई। अब ऊपर जब रिवर पहाड़ों पे थी तो उसने खूब इरोजन किया होगा, उसने खूब इरोजन किया होगा। बट जब वो रिवर नीचे आ गई बालक, तो यहां पर खुद सोचो, जब रिवर पहाड़ पर है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है ना, तो वो क्या करेगी, मेनली इरोजन करेगी। बट जब रिवर नीचे आ जाएगी, प्लेन एरिया पर आएगी, फुटहिल पर आएगी, फुटहिल क्या होता है, जहां आपका पहाड़ खत्म होता है उसी किनारे को हम बोलते हैं फुटहिल। जैसे ही फुटहिल पर आएगी वहां पर बड़े बड़े ऐसे क्या करेगी, बोल्डर्स इकट्ठा कर देगी। बोल्डर्स का मतलब क्या हुआ, बड़े बड़े पत्थर इकट्ठा कर देगी, कोन इकट्ठा कर देगी, राइट? इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं एलुवियल कोन और एलुवियल फैन। बस, राइट? एलुवियल कोन और एलुवियल फैन हम इन्हीं को बोलते हैं। दैट्स इट, ठीक है? तो ये आपके सेडिमेंट्स है, बस शेप अलग है। जो आपके एलुवियल कोन हमारे होते हैं, राइट, उनके सेडिमेंट्स का साइज आपका अलग होता है। जो हमारे एलुवियल फैन हैं उनके सेडिमेंट्स का साइज अलग होता है। साइज का फर्क है और कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ हमारे साइज का फर्क है, राइट? बड़े बड़े पत्थर होंगे। अब सोचो, जब आपकी रिवर ऊपर से नीचे गिर रही होगी तो कुछ बड़े पत्थर लेके आएगी साथ में, कुछ छोटे पत्थर लेके आएगी, राइट? बड़े पत्थर कर देगी वो पहले डिपॉजिट, छोटे पत्थर को कुछ दूर के बाद करेंगे। ओके, तो इनके हम बस अलग अलग नाम रख देते हैं। एलुवियल कोन हम बोल देंगे जो हमारे फाइन सेडिमेंट्स होंगे, मतलब जो छोटे सेडिमेंट्स होंगे। एलुवियल फैन बोल देंगे जो आपके उल्टा होगा, एलुवियल कोन हम बोल देंगे जो हमारे बड़े सेडिमेंट्स होंगे। एलुवियल हम फैन बोल देंगे जो हमारे छोटे सेडिमेंट्स होंगे। दैट्स इट, राइट? तो बस यहां पर अंतर क्या है, यहां पर आपका सर डिपोजिशन हो रहा है, डिपोजिशन से आपके लैंडफॉर्म बन रहे हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। इफ यू वांट मैं लिख दे रहा हूं। एलुवियल कौन हमारे कौन होंगे, जो आपके सर हमारे कोर्स सेडिमेंट, बड़े बड़े सेडिमेंट्स। इधर आओ, परेशान काहे हो, फोटो तुम इतनी देख लोगे तुम, सपने में तुम्हारा एलुवियल कौन आएगा। एलुवियल कौन भैया क्या होता है, इधर आओ, खुद सोचो। हम्म, बेस्ट फोटो। किसी जमाने में यहां पे एक नदी रही होगी, नदी बही। अब नदी अपने साथ पहाड़ से क्या लेके आई होगी, सेडिमेंट्स लेकर आई होगी। और यहां नीचे आगे देखो, ये पत्थर दिख रहे हैं, ये पत्थर दिख रहे हैं, पत्थर कहां से आए होंगे भैया, पत्थर पानी रिवर तो लेके आई होगी ना। इन्हीं को हम एलुवियल फैन और एलुवियल कोन बोल देते हैं। जो बड़े पत्थर हैं उनको हम एलुवियल कोन बोलते हैं, जो छोटे पत्थर हैं उनको हम एलुवियल फैन बोलते हैं। दैट्स इट, खत्म, राइट? सो एलुवियल फैन हमारे होते हैं बड़े कोन्स, बड़े पत्थर, राइट? और एलुवियल फैन हमारे होते हैं छोटे पत्थर, यानी कि फाइन सेडिमेंट्स। बस इतना ही है भाई, इतना ही है आपको। तो ये हो गया हमारा एलुवियल कोन, और ये हमारा देखो फैन के शेप में दिख रहा है आपको, फैन के शेप में। अब देखो ये पहाड़ से रिवर आई होगी हमारी, रिवर आई, रिवर अपने साथ क्या लेके आएगी, सेडिमेंट्स लेकर आएगी, डिपॉजिट कर दिया, खत्म। अब आपके मन में एक डाउट आना चाहिए कि भैया क्या ये वही रिवर है क्या जो अभी इरोजन कर रही थी। अरे ऑब्वियसली यार, जब रिवर इरोजन करेगी वहां पर जो लैंडफॉर्म बनेगा उसका नाम कुछ और होता है, वो आपने पढ़ लिया। जब रिवर उस इरोड किए हुए सब्सटेंसेस को, सेडिमेंट्स को कहीं पर डिपॉजिट कर देगी, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अपना डिपोजिशन वाले हमारे लैंडफॉर्म्स। एलुवियल फैन, एलुवियल कोन, डेल्टा, एस्चुरी, ये सब आपका होता है। ठीक, तीसरा फ्लड प्लेन। भैया फ्लड प्लेन कैसे बनता है, कभी तुम्हारे यहां बाढ़ आई है, ये कभी ऐसा देखा जहां पानी भरा हो और फिर पानी सूख गया हो। कहीं पर अगर पानी भरा होता है, पानी सूख जाता है, जब पानी सूखता है तो आपने देखा होगा कि नीचे खूब सारा आपका कंकड़ पत्थर मिट्टी, अरे सब देखते हो नहीं देखते, कंकड़ पत्थर मिट्टी बचता है नीचे पानी सूखने के बाद। तो वो कंकड़ पत्थर मिट्टी है क्या, सेडिमेंट्स ही तो है भैया, खेत में, एग्जैक्टली खेत में आपका है कहीं पर भी। बढ़िया, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता भाई बुढ़ापे में बस सैकत जी अभी आएगा बालक यार, आगे वो ग्राउंड वाटर में पढ़ेंगे हम, सिंक होल, ठीक है, ठीक, नॉर्मल गड्ढा है वो। ओके, तो ये आपका, अब जैसे क्या हुआ, मान लो रिवर आपका, ये हमारे रिवर का नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल एक रिवर है।
यहाँ भैया पानी आपका बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन पानी क्या हुआ, पानी कभी बाढ़ आ गई, बाढ़ में पानी यहां तक फैल गया, ठीक। फिर जब पानी आपका सूखेगा तो यहां वो कुछ सेडिमेंट्स छोड़कर जाएगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। एग्जाम में पूछेगा फ्लड प्लेन किससे बनता है, खत्म। नेक्स्ट, लेवीज। भैया लेवीज क्या होता है, ये आपका एक नॉर्मल रिवर है, हमारी रिवर जा रही है, राइट। अब इस रिवर में पानी खूब भर गया, मान लो पानी आपको खूब भर गया, तो किनारे पर क्या करती है रिवर, किनारे पर आपकी सेडिमेंट्स को कर देती है डिपॉजिट, ओके। बांध जैसे बना देती है खुद से। एक तो इंसान खुद बनाता है, दूसरा ये देखो, ये जो किनारे पर आपको कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, ये रिवर ने खुद लेकर आया है। इसी को हम बोलते हैं लेवीज। अब मैं आपको ले चलता हूं इटली, आ जाओ, चलेंगे इटली लेके तुम। एक रिवर है हमारी, पो रिवर, इटली की पो रिवर, ठीक है। जो पो रिवर है ना, पो रिवर इज एक्चुअली फेमस फॉर इट्स लेवीज। पो रिवर्स के लेवीज आपके बहुत बड़े बड़े हैं। दिस इज पो रिवर, ठीक है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना जमीन, ये जैसे मान लो ये हमारी पो रिवर है, पो रिवर के किनारे जो आपको ये जमीन दिख रहा है ना, ये जमीन दिख रही है, ये जमीन कैसे आई है, ये जमीन रिवर्स में पानी ज्यादा हुआ, वो पानी यहाँ आया, यहाँ यहाँ होते होते यहाँ सेडिमेंट्स आपके जमा हो गए, या आपके किनारे पर सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं, दिख रहा है, किनारे पर सेडिमेंट्स जमा हो गए हैं, राइट। सेडिमेंट्स जमा हो गए। अब जैसे मान लो फ्लड प्लेन क्या हुआ, भैया बाढ़ आई, यहाँ तक पानी फैल गया, यहाँ आपके सेडिमेंट्स जमा हो गए, उसको बोल देंगे फ्लड प्लेन। दिख रहा है किनारे पर, हाँ जी, दिखा किनारे पर, क्योंकि किनारे पर आपको सर बड़ा बड़ा एरिया दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, हर रिवर में होता है, बिल्कुल, गंगा में भी होगा, हर जगह होगा, कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा होगा, बिल्कुल, ठीक। चलो, हम्म, सब कुछ हो रहा होता है अपूर्व जी, वो तो मैंने आपको सिखाया था कि इरोजन कितने प्रकार के होते हैं। कहीं भी रिवर अगर फ्लो कर रही है तो वो हर प्रकार का इरोजन करती रहेगी, ठीक है। आगे भी इरोड करेगी, बगल बगल भी करेगी, नीचे भी करेगी, सब कुछ करेगा। बस हाँ ये होता है कि किस एरिया में कौन सा ज्यादा करेगी। अगर पहाड़ से नीचे उतर रही है तो ऑब्वियसली आपका जो नीचे कटिंग वो ज्यादा करेगी, राइट। अगर वो आपके नॉर्मल एरिया में है, जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर किनारे पर वो ज्यादा आपका इरोजन करती है, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी पो रिवर है, ध्यान रखना, इटली की। तो ये जो आपको किनारे पर ये दिख रहा है ना, ये बांध जैसा, ये तो ये भैया इस रिवर के सेडिमेंट्स हैं, इस रिवर के सेडिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लेवीज बोलते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा लेवीज क्या होता है, व्हाट इज लेवीज, ठीक। चलो ठीक है, इफ यू वांट मैं लिख दे रहा हूँ लेवीज क्या होंगे आपके, इन ना नोट्स में आपको भेज दूंगा वैसे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लो, नोट्स जो है ना अपनी, आई विल शेयर दैट, वहां पे लिखा भी होगा 2-3 पॉइंट्स के बारे में। बट पता है, पॉइंट्स इज वो बहादुरी नहीं है कि आप उसको रट लो, बहादुरी इसमें है कि आपको ये समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली लेवीज है क्या, कि मैं लेवीज बोलूं और आपको इटली याद आए, राइट। तो एग्जाम में तुमको तुमको कैसे भी क्वेश्चन बनाएगा तुम कर लोगे यार। देन फिर आपका आता है पॉइंट बार। पॉइंट बार मेंढर और आपके ऑक्सबो लेक, तीनों एक साथ पढ़ लेते हैं। नॉर्मल आपका इसी रिवर में देख लो, पो रिवर में ही आप देखो आपको मेंढर दिखेगा। सो मेंढर हमारे कुछ नहीं होते, मेंढर आपका एक बस हमारा, मेंढर इज नॉट अ लैंडफॉर्म, मेंढर आपका बस चैनल होता है, दिख रहा है ये पानी आपका जो इधर उधर घूम रहा है, इसी पैटर्न को हम मेंढर बोलते हैं। अब इमेजिन करो, इधर देखो, मान लो किसी रोज ऐसा हो जाए कि पानी हमारा ऐसे आ रहा था और यहां पर खूब सेडिमेंट जमा हो गए और ये पानी जाके सीधे ऐसे मिल गया, तो इतना एरिया आपका ऐसे अलग थलग पड़ जाएगा, उसी को हम बोल देंगे ऑक्सबो लेक, बस। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हुआ बच्चा जी कि आपका ये है हमारा मींडर, ओके। रिवर का हमारा नॉर्मल फ्लो, इसको हम बोलते हैं मींडर। ध्यान रखना, मींडर हमारा लैंडफॉर्म नहीं होता, मींडर इज नॉट अ लैंडफॉर्म, ठीक। बस ये हमारा पानी का एक पैटर्न है। अभी मैं पूरा समराइज करूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। पानी का एक पैटर्न है, ट्रस्ट में, इतना डीप मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, नॉट इवन 6 महीने के बैच में। ठीक है, तो जस्ट दैट कि आई वांट कि हाँ, आपको सर हर टाइप के क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहो, राइट। आपको लाइनर्स मिल जाएंगे इनके बारे में, लेकिन समझने में फोकस करोगे तो फिर सर आपको दिक्कत नहीं होगी। वरना वो एग्जाम में ना ये टर्म्स देकर कि हेडवर्ड इरोजन बताओ क्या होता है, लेटरल इरोजन क्या होता है, राइट, इरोजन क्या होता है, कहाँ पे कैसा होता है, यूथ स्टेज क्या होता है आपका, यहाँ कंफ्यूज करता है।
देखिए नॉर्मली जो आपके पानी का फ्लो होता है बालक, ये इसको हम क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं मींडर। अब आप इमेजिन करो, ये पानी यहां से गया, अब ये पानी इधर जाने के बजाय यहां पर सेडिमेंट्स जमा हो गए, ये पानी सीधे यहां से ऐसे चला गया, तो इतना हिस्सा हमारा कट के अलग हो जाएगा ना ऐसे कुछ सालों के बाद। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। सो ऑक्स के बो की तरह दिखता है ना। दिस इज ऑक्सबो लेक, ये आपका मींडर है, राइट। अब ये आपके किनारे पर यहाँ पे हमारे जमा हो जाते हैं क्या, यहाँ पर आपके आपके जमा हमारे हो जाते हैं सेडिमेंट्स, इनको हम बोलते हैं पॉइंट बार। यहाँ पर किनारे पे ये दिख रहा है, ये आपके सेडिमेंट्स हमारे जमा हो गए, इसी को हम बोलते हैं पॉइंट बार। फोकस हमारा यहाँ पर है सेडिमेंट्स पर, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिपोजिशन से क्या क्या बनता है। सो नदी में डिपोजिशन से क्या क्या बनता है सर, वो देखा हमने, एलिवियल कोन, एलिवियल फैन, लेवीज, उसके बाद फिर हमारा ऑक्सबो लेक, पॉइंट बार, ठीक, लास्ट में आपका डेल्टा। देखो ये है आपका ऑक्सबो लेक। किसी जमाने में ऐसा रहा होगा कि आपका शायद नदी ऐसे जाती रही हो, शायद हो सकता है ऐसे जा रहा था पानी, पानी आपका शायद ऐसे जा रहा था, हो सकता है। अब क्या हुआ, ये फ्लो आपका कट गया, यहां पर सेडिमेंट्स जमा हो गए और ये पानी आपका ऐसे जाने लगा, तो इतना आपका अलग थलग बचा, राइट। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट हमारा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है भैया, डेल्टा भी आपका सर सेम होता है, आपकी नदियां हैं हमारी, अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई हैं और किनारे पर कोस्ट पर जमा कर दी, किनारे पर कोस्ट पर आपके जमा कर देंगी, पानी के ऊपर दिखने लगेगा, उसको हम बोल देंगे डेल्टा। अगर पानी के ऊपर नहीं दिखता उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। मतलब क्या हुआ भैया, मतलब ये हुआ कि आपकी नदियां अपने साथ क्या लेकर आएंगी, सेडिमेंट्स लेकर आएंगी। नदियां अपने साथ बालक सेडिमेंट्स लेकर आएंगी। अब सेडिमेंट्स किनारे पर कोस्ट पर जमा हो जाए और ऊपर से आपको दिखने लगे, विजिबल हो जाए, मतलब वो जमीन जैसा बन जाए, उसको बोलते हैं डेल्टा। लेकिन ना दिखे क्योंकि बहुत आपका कोस्ट नीचे था, राइट, ऊपर तक सेडिमेंट्स नहीं आ पाए, अंदर ही आपका डिपॉजिट हो गया, इसको बोलते हैं एस्चुरी। इसीलिए भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में इस कोस्ट पर बनता है एस्चुरी, क्योंकि इधर गहराई बहुत ज्यादा है, और इधर बनता है आपका डेल्टा, सुंदरबन आपका ही बनता है। सो डेल्टा क्या है, जहां पर आपकी नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर जाएंगी, किनारे पर जमा कर देंगी, राइट, और पानी पर जमीन जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, किससे, डिपोजिशन से। फोकस किस पे है हमारा अभी, डिपोजिशन पर, उसको बोलेंगे डेल्टा। खत्म। ये था आपका केवल, मैंने तो आज सोचा पूरा ही पढ़ाने का, लेकिन तुम्हारा जैसे हालात हैं थोड़ा डीप हो गया, लेकिन जरूरी था। अब मैं चुपचाप बस आंख बंद करो और सुनो। सर यहां मैं क्या पढ़ा रहा हूं, यहां मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं कि हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म बनाने के पीछे किसका किसका रोल होता है। सो वहां पर हमारे मेन 5 फोर्स होते हैं। रनिंग वाटर से बनने वाली चीजें हमारी, ग्राउंड वाटर, हमारा सी की वेव, विंड, राइट, और आपका ग्लेशियर। ग्लेशियर में आपको जो मजा आएगा ना, मतलब अमेजिंग, ठीक है। पहले हमने स्टार्ट किया पढ़ना कि सर रनिंग वाटर से क्या होता है, तो मैंने आपको बरसात के पानी या रनिंग वाटर के बारे में 2-3 टर्म सिखाए, राइट। क्या सिखाया कि सर अगर कहीं पर पानी आपका फ्लो कर रहा है तो वो इरोजन जरूर कर रहा होगा। अब इरोजन के मैंने आपको 3 प्रकार पढ़ा दी कि सर पानी जहां फ्लो कर रहा है उसका खुद का जो बेड है, जैसे मान लो अगर ये पानी हमारा फ्लो कर रहा है तो पानी के नीचे जो सरफेस है ना, इसको हम उसकी बेड बोलते हैं, राइट, रिवर बेड, इट इज रिवर बेड। तो रिवर बेड को अगर वो हमारे इरोड करेगा तो इसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड इरोजन। अगर वो आगे की तरफ इरोड करेगा इसको बोलेंगे हम हेडवर्ड इरोजन। और अगर वो साइड साइड में करेगा तो इसको हम बोलते हैं लेटरल। अलग अलग एरियाज में, अलग अलग रीजन्स पर अलग अलग प्रकार की हमारे चीजें होती हैं। जैसे अगर आप पहाड़ पे होगे तो पहाड़ पर क्योंकि स्टीप होती हैं साइड्स, तो वहां पर डाउनवर्ड कटिंग ज्यादा होगी। लेकिन प्लेन एरिया में क्या होगा आपका, लेटरल इरोजन ज्यादा होगा। सिंपल सी बात, ये आपने सीखा। उसके बाद कुछ टर्म्स मैंने आपको सिखाए कि सर हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, यही सब है आपका। नॉर्मली आपका रनिंग वाटर इरोड कर देगा, उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, एट्रिशन, एब्रेशन, राइट। ये कुछ टर्म्स थे जो आपको शायद काम में आएंगे, इसलिए मैंने ऊपर आपके लिए लिख दिया। फिर हमने स्टार्ट किया हमारा यहां से पढ़ना कि सर रनिंग वाटर से हमारे क्या क्या बनते हैं। आपने यहाँ एक चीज क्या देखा कि सर जितना ऊंचाई पर हमारा पानी होगा, जितना हमारा स्टीप होगा स्लोप, उतना ही ज्यादा इरोजन होगा, क्योंकि स्पीड उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा पानी की स्पीड उतना ज्यादा इरोजन, उतना कम डिपोजिशन, क्योंकि डिपोजिशन होने के लिए ठहराव चाहिए पानी में, राइट। अगर आप कोई चीज तोड़ कर लेके जा रहे हो, आप कहां छोड़ोगे, जहां आपकी स्पीड कम होगी।
तो इसीलिए डिपोजिशन आके नीचे प्लेन एरिया में होता है, पहाड़ों पर केवल इरोजन ही आपको देखने को मिलता है, राइट। चलिए, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि सर हमने बहुत सारे नाम पढ़ रखे हैं, वी शेप्ड वैली, गॉर्ज वगैरह, क्या होता है। आपको मैंने सिखाया कि मान लो मेरा ये पहाड़ है, ये पहाड़ है, यहां पे कोई नदी बह रही थी, नदी ने क्या किया, नदी ने आपका सर हमारा यहां पर डाउनवर्ड कटिंग किया। अब आपको ये टर्म समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड कटिंग किया, राइट। उससे क्या हुआ, नीचे गड्ढा हो गया और ये आपका बन गया वी शेप वैली। फर्दर डाउनवर्ड कटिंग हुई, गॉर्ज बन गया। गॉर्ज में क्या होता है, आपका स्ट्रेट स्टेप्स होते हैं, गॉर्ज में आपको स्ट्रेट लाइंस देखने को मिलेंगे, स्ट्रेट स्टेप्स मिलेंगे। और उसके बाद और फर्दर हुआ, कैनियन बन गया। कैनन आपका आई शेप का होता है, ऊपर वाइड होता है, नीचे वाइड नहीं होता, स्टीप स्टेप लाइक आपके हमारा स्लोप होता है, स्टीप होता है, ये स्टीप होगा, लेकिन गॉर्ज आपका स्ट्रेट होता है। ये अंतर ध्यान रखना। ये तीन चीज बन गई। फिर मैं आपको लेके गया पहाड़ों पर, कि इमेजिन करो आप पहाड़ पर हो, वहां बारिश हुई या वहां पानी आ गया, उस पानी से क्या हुआ, छोटे गड्ढे हुए, छोटे गड्ढे को हम बोलेंगे रिल, गड्ढा बड़ा हुआ, गली, गली और वाइड हुई, वैली बन गई, वैली और वाइड हुई, उसको पेनी प्लेन हमने बोल दिया, पेनी प्लेन में कुछ हमारे पत्थर छूट गए, उन्हीं को हम बोलते हैं मूनड नॉक्स। खत्म। उसके बाद मैं आपको अचरापल्ली वाटर पार्क लेके गया, वहां पर क्या था, वहां पर, सॉरी, वाटरफॉल, वहां पर ऊपर से नीचे पानी गिर रहा है, ये तो पता ही है आपको यार, पहाड़ों पर स्लोप ज्यादा होता है, स्टीप होता है, इसलिए पानी ऊपर से नीचे आ जाता है, इसी को बोलते हैं वाटरफॉल। लेकिन वाटरफॉल जहां गिरता है वहां गड्ढा बन जाता है, उसको हम बोलते हैं प्लंज पूल। प्लंज पूल, किसी भी अगर आप मेजर वाटरफॉल जाओगे तो नीचे आपको गड्ढा मिलेगा, वाई, बिकॉज वहां पर पानी में इतना फोर्स है कि बिकॉज ऑफ दैट आपका नीचे गड्ढा हो गया, उसको बोलेंगे प्लंज पूल। एग्जाम में क्या पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा प्लंज पूल किससे बनता है, रनिंग वाटर से बनता है भैया। पूछेगा प्लंज पूल इरोजनल है डिपोजिशनल है, ऑब्वियसली इरोजनल है। खत्म। ये था आपका हमारा इरोजन वाले। फिर हमने पढ़ा डिपोजिशन वाले, एलुवियल कोन, एलुवियल फैन, फ्लड प्लेन। ये क्या था भैया, सर पहाड़ से नदी सेडिमेंट्स लेकर आ रही है, किनारे पर जो बड़े बड़े पत्थर को छोड़ देगी उसको बोलेंगे एलुवियल कोन, जो छोटे पत्थर लगाएगी उसको बोलेंगे एलुवियल फैन। खत्म। सर जो आपके हमारे नदी का पानी है, बरसात में ओवरफ्लो कर जाएगा, हमारे प्लेन एरिया में आ जाएगा, वहां जो सेडिमेंट्स छोड़कर जाएगा उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन। खत्म। रिवर्स अपने किनारे पर जो अपने सेडिमेंट्स छोड़ती हैं और अपना बांध बड़ा बना लेती हैं, उनको हम बोलते हैं लेवीज, पो रिवर, ध्यान रखना। उसके बाद आपका हमारा मींडर कोई लैंडफॉर्म नहीं होता, मींडर बस एक फ्लो है, चैनल है हमारे रिवर का। उसमें क्या होता है, आपका किनारे पर कॉनकेव साइड पर आपका डिपोजिशन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट बार, राइट। ऑक्सबो लेक क्या होता है, बीच में हो गया डिपोजिशन, आपका ऑक्स की बो की तरह ऐसे अलग हो गया, मींडर से हमारा ऐसे अलग हो गया, ये देखो, इसको बोल देंगे ऑक्सबो लेक। एग्जाम में पूछेगा ऑक्सबो लेक बनता किससे, रनिंग वाटर के डिपोजिशन से। फिर आपका डेल्टा और एस्चुरी, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या है, एस्चुरी और डेल्टा में अंतर यह है कि डेल्टा में भी आपका सेडिमेंट्स हमारे डिपॉजिट होते हैं, एस्चुरी में भी होते हैं। अंतर बस ये है कि एस्चुरी में सेडिमेंट्स ऊपर तक नहीं आ पाते, ऊपर से हमको नहीं दिखते, लेकिन डेल्टा में आपको ऊपर से ये सेडिमेंट्स दिखते हैं। ये किसी जमाने में पूरा पानी था, आज यहाँ पर मिट्टी है, क्योंकि रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आई होंगी और यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ गई हैं और यहाँ उन्होंने डिपोजिशन कर दिया। दैट्स इट। ये तुम्हारा था रनिंग वाटर से बनने वाले सारे लैंडफॉर्म, क्या होता है, कैसे बनता है, विथ फोटो, विथ इमेजिनेशन, एवरीथिंग। आगे आसान मिलेंगे, ग्लेशियर और विंड में थोड़ी बुद्धि लगी, लेकिन वो मजेदार मिलेंगे। तुमको मैं ग्लेशियर के बारे में एक रील दिखाता हूँ, आ जाओ। मजा आया है बालक मेरे। तो तुम्हारी जो पहली हालत खराब हो जाती ना, तुरंत टफ देखे नहीं, हाँ जिंदगी में सब कुछ आसान चाहिए है ना, भैया आसान आसान दे दो, हलवा खाने को मिल जाएगा, बड़ा एफर्ट नहीं लगाएंगे। मेरे लिए आसान है, मुझे ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा भाई, मैं बस नाम लिखाऊंगा एक क्लास में, खत्म। इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि यू नेवर नो कि यार अगर डिटेल में पूछेगा तब भी हम कर पाए। आपको इन जनरल नॉलेज भी होनी चाहिए यार, इन जनरल भी आपको नॉलेज होनी चाहिए बालक। इधर देखो, नेक्स्ट क्लास में हम ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, ईस्कर क्या होते हैं, नुनतक आपका क्या होता है, सर्क क्या होता है, कोरी लेक क्या है भैया। वहां पर देखो, गड्ढा ही होगा भाई, तुम्हारा जब रनिंग वाटर से गड्ढा होगा उसका नाम कुछ और, तुम्हारा हवा से गड्ढा हो गया उसका नाम कुछ और होगा।
ग्लेशियर से गड्ढा होगा, उसका नाम कुछ और होगा। यहां पर देखो, दोस्तों ग्लेशियर के पिघलने से दो हमारे बड़े लैंडफॉर्म बनते हैं, उनकी बात आज हम करने वाले हैं, सर्क और हॉर्न। सर्क, आप इमेजिन करो कि कोई ग्लेशियर बड़ा सा है। अब ग्लेशियर तो यार सॉलिड होगा ना, जब ये मूव करेगा कहीं से तो नीचे गड्ढा कर देगा। अब इस गड्ढे को ही हम बोल देते हैं सर्क। खत्म। और बस कभी अगर इस गड्ढे में पानी भर जाए तो इसका हम नाम दे देते हैं सर्क लेक या टॉर्न लेक। ये गड्ढा बहुत हमारा लॉन्ग हो सकता है, वाइड हो सकता है। और अगर ये गड्ढा हमारा ऐसे ही तीन तरफ से, मान लो कोई पहाड़ था, अब उसमें ग्लेशियर भरा हुआ था, तीन तरफ से अगर वो इरोड हो जाए तो बीच में जो पहाड़ था वो बेचारा अकेले बचेगा, जैसे आपका माउंट एवरेस्ट। राइट, इसी को बोलते हैं हम हॉर्न। तभी आपने एक नाम सुना होगा स्विट्जरलैंड में, मैटन हॉर्न। कैसे बना होगा? ऐसे ही बना होगा। और यूपीएससी आपसे पूछ लेगा इन दोनों के नाम, कि ये बनते किससे? ग्लेशियर से बनता है। इसमें आएंगे। एक ग्लेशियर था, ठीक है। रैपिड में मुन्ना जी ये होता है कि आपके सीरीज ऑफ वाटरफॉल हमारे होता है, उसको बोलते हैं। ऑक्सबो लेक पर क्वेश्चन आया था, अच्छा जी ठीक है। क्वेश्चन वगैरह तो लास्ट में हम करेंगे। बेस्ट चैप्टर लगा अभी तक का, चलो शुक्र है, थोड़ी मेहनत सफल हुई, अच्छा लगा मुझे पढ़ के ही। कहाँ भाग रहे हो, टेस्ट है, इधर देखो, क्या कहा रहे हो। मैं ना आपको नोट्स भी दे दूंगा, ठीक है, नोट्स जो है ना ऑलरेडी मेन चैनल पर है, मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप ना एक बार वहां से भी गो थ्रू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। राइट, लेकिन ऑब्वियसली वहां पर ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है, आप जिस तरीके से मैंने समझाया इसको दोस्त। भैया डिपोजिशन जहां पर रनिंग वाटर नहीं होता है, बट इरोजन जहां पर रनिंग वाटर होता है। आशु, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, सिर्फ ये है कि तुम जा रहे हो, तुमने कोई चीज, तुमने फूल तोड़ लिया, तुमने क्या कर दिया, इरोड कर दिया, है ना। तुमने फूल को जाकर कहीं पर छोड़ दिया, तुम लोग करते हो ना, जब वॉक करते रहते हो, कोई भी फूल तोड़ लिया, कोई भी कली तोड़ ली, कुछ भी कर लिया, तो वो हो गया इरोजन, आपने उस कली को कहीं पर छोड़ दिया, वो हो गया डिपोजिशन। बस, ठीक। चलिए, अभी तो कुछ नहीं यार, आज तो मतलब सच में मेरा टारगेट था कि ग्लेशियर तक हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन इतना स्लो पढ़ा तुमने, मतलब ठीक भी है, चलो चलेगा। राइट, लेकिन अभी ना जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा। अभी ग्राउंड वाटर तो आपका बहुत आसान है, ग्राउंड वाटर तो आपका कुछ नहीं है, एकदम आसान है। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा ग्राउंड वाटर से, इसका नाम रख देंगे सिंक होल। यहाँ पर आपका ऐसा गड्ढा होगा, अब ये क्यों हुआ है बताऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पर केव बनेंगे, आपके स्टैलेक्साइट फ्रिज में तुम्हारे सब बनता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर फिर ग्लेशियर, सबसे इंपॉर्टेंट, मेरा भी फेवरेट है, दैट इज ग्लेशियर। कि ग्लेशियर में हमारे कैसे होता है, और ग्लेशियर से हमारे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर देखोगे। ये जितने भी इस फोटो में आपको जितनी चीजें दिख रही हैं, इसका अलग नाम है किनारे वाले गड्ढों का, राइट। ये जो आपका वैली है, इसका अलग नाम है, इसका अलग नाम है, ये आपका टर्मिनल मोरेन है, राइट। ये आपका दूसरा मोरेन है, लेटरल मोरेन है। यहाँ मोरेन्स पढ़ोगे आप, मोरेन्स क्या होते हैं, ये आपका लॉन्गिट्यूडल मोरेन है, मतलब 56 नाम है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बस नाम का अंतर है, इसलिए इंटरेस्टिंग है, ठीक। चलिए, नाउ वेट फॉर द टेस्ट, एक मिनट देना मुझे। एक सेकंड, टेस्ट किसका है आज, आज तारीख कितनी है आज, यार मैंने, एक सेकंड यार, मैंने तो बनाया ही नहीं कल, रुक जाओ, रुक जाओ भाई एक मिनट यार, कोई पूरा मैं देखता हूँ यार, एक मिनट। हेलो, अरे सर टेस्ट कोई है आज, गूगल फॉर्म देखो, है नहीं उसमें। अरे मेरे ध्यान से उतर गया यार, मैंने कल बनाया नहीं। देखो कोई रेडी है, पुराना क्या कोई, कोई पुराना है देखो, एक मिनट देना, ठीक है प्लीज सर। हम्म, और बताओ कैसे हो तुम लोग। है, भेज दो यार। नरेश जी, इंडो का मतलब यार अंदर चीजें हो रही होती हैं, एक्सो का मतलब बाहर हो रही होती है, ठीक है भैया। रनिंग वाटर कैन, चलो अगर होगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा यार, ठीक है भैया। कल क्लास कर दो ना भैया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है कल, तुम्हारी सुबह शाम हिस्ट्री रहेगी भैया, तुमको बता रखा है मैंने, ठीक है। अगर वहां कहीं और जगह नेटवर्क मुझे मिलेगा तो फिर मैं आपको ले लूंगा वहां से।
तुमको मैं लाइव दिखाऊंगा वाटरफॉल, ठीक है, चलेगा? लाइव में आपको प्लंज पूल दिखाऊंगा, पॉट होल और प्लंज पूल कैसे बनते हैं, आई विल शो यू। चलो बाय बाय, ठीक है। टेस्ट अभी अगर कोई अवेलेबल होगा तो मैं यार क्वेश्चन देना भूल गया हूँ, ठीक है। सो अगर टेस्ट कोई पुराना होगा तो मैं उसको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, ऐसा लग रहा है अब मैं पढ़ा दूंगी, बस वही एम है यार, अभी कुछ नहीं, ट्रस्ट मी। अभी जितना आपने पढ़ा है ना इस चैप्टर का, नॉट इवन 20%। फन वाइज बता रहा हूँ, फन वाइज, ठीक है। अभी तो भैया भूसा भूसा सब आएगा, कि भूसा जैसे फोटो होती है हमारी, राइट, या कोई और चीज होती है, तो हर चीज देखोगे। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ मैंने जब पेशेंस लिखा था ना, इसलिए लिखा था कि क्लास चाहे 2 एक्स्ट्रा करनी पड़े, 1.5 की जगह मैं 3 घंटे पढ़ा दूंगा एक दिन, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपको टॉपिक अगर समझ में आ जाएगा ना अच्छे से, और ऑब्वियसली आप रिवाइज भी करोगे, तो फिर मतलब ऐसा टॉपिक है कि हमेशा जिंदगी भर आपके साथ रहेगा ये, एक ही बार पढ़ना है आपको अच्छे से। ओके, चलिए बाय बाय सर, सी यू सून, टेक केयर। ओके बाय।